Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। से गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने एक और नई वन शॉट सीरीज लाके जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये चैप्टर ऐसा है कि नाम बहुत है, लेकिन ध्यान रखिए साइंस परसू करने वाले को जो नीट के एस्पिरेशनल रखते हैं कि सारी चीजें करना है, उनके लिए अगेन 12th में चैप्टर परेशान करेगा। मेक श्योर करें आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लें और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन छोटे आएंगे, अगर मोटे मार्क्स देके जाएंगे आपको इस चैप्टर के अंदर से। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बना के रखे रहिए। मोर देन एनीथिंग एल्स जस्ट नाम रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, तो मेक श्योर करें तुरंत लाइक ठोक दे, जैसे कि आप लोग हमेशा करते आ रहे हैं, करते रहिए वो सब सारी चीजें। तो अब ये सब सारी चीजें आप लोग देख रहे हो कि अपने अराउंड में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट स्पीशीज और ये सब आप चीजें देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं, जो हम लोग को दिखते नहीं है। उन्हीं का यूज है इस चैप्टर में, जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं, और उसी से वर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज दी माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप छोटे छोटे जो दिखते नहीं आंखों से, उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हो, जो कि आप अभी कर रहे हो, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। चैप्टर का नाम है। अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? 1 मार्क का डेफिनेशन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसमें से एक छोटा सा ब्रांच है। वी स्टडी दी एंजाइम्स रिलेटेड टू सम, ये देखिए प्रोकैरियोट्स के कुछ एंजाइम होंगे, ऐसे यूकैरियोट्स के कुछ एंजाइम होंगे, उनके जो एंजाइम्स है उसकी पढ़ाई करता है। प्रोटीन्स की पढ़ाई करता है, देखिए। और ये क्या है? जेनेटिक्स की अप्लाइड जेनेटिक्स। अप्लाइड जेनेटिक्स मतलब कि आपको उसेन बोल्ट जैसा दौड़ना है तो आपको कैसे दौड़ा सकते हैं, वो सबसे रिलेटेड सारी चीजें। तो किससे, कौन कौन से एंजाइम? एंजाइम जो प्रोकैरियोट्स में है, हमारे यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। साथ ही साथ प्रोटीन की पढ़ाई कर ले हम लोग, और अप्लाइड जेनेटिक्स की पढ़ाई कर लें, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पढ़ाई करें तो हम लोग बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। अप्लाइड वर्ड का मतलब एक ही होता है, पढ़े हो तो उसका यूज क्या है? तो उसका यूज भैया यहाँ पे एंजाइम्स बहुत सारे हम लोग काम में आएगा। आजकल हमारे लीवर, किडनी, लंग्स सब खराब होते जा रहे हैं, तो यही हमको हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। यूज फॉर दिस सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक, देखो आपकी सोसाइटी में जी आप दूध दही खा रहे हैं, उसके अंदर सबके अंदर ये क्या है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है। फूड भी साथ में साथ आपके देखिए, मेडिसिन भी आपके सारे, और ये सब सारी चीजें आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यूज कोई पूछ दे भैया कि सर क्या यूज है, तो भैया ये यूज है। कहाँ पे सोसाइटी यूज करती है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे फूड, मेडिसिन, और इन्हीं को बहुत बड़े स्केल में जब हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो बोलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, द साइंस इट इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस, देखिए इकोनॉमिक, और ये देखिए बहुत सारी सारी चीजें, चीज, वाइन्स, ये देखिए ब्रेड, तो ये इकोनॉमिक हो गया। सोशल हो गया कि आपको अगर सारी चीजें, जैसे कि अगर आप लोग के गोबर है गांव में, या फिर जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है शहरों में, उसको दूर करना है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, बचाना है ना हम लोग को, तो कहाँ पे हम लोग जाएंगे? जी हाँ, हम जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। उसमें भी ये इंडस्ट्री में जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री वाले बड़ी टेक्नोलॉजी लाते हैं, बड़ा साइंस का खोज करते करते रिसर्च करते रहते हैं, इसलिए ये सब सारी चीजें इंडस्ट्री वाले सॉल्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंट देखिए, जैसा कि मैंने बोला, तो इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड, किसमें? इंडस्ट्रियल में। ये याद रखिए, अप्लाइड में यूज है तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ही, अप्लाइड हमारी माइक्रोबायोलॉजी में ही किसका पार्ट आ जाता है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस आर यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ कैरिड आउट, जैसे कि आपको अगर ये सब सारी चीजें करनी, चीज मेकिंग करनी है, तो ये सब सारी चीजें। अब ये फीचर्स कैसे हैं इनकी? वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, देखिए ब्रेड बनता है आपका उसी से, आपके चीज जो सारी आजकल आप लोग पिज्जा में खा रहे हैं, वो सब सारी चीजें, वाइन जो आगे चल के पसंद आएगी, पार्टी हार्ड करोगे तो, और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स जो केमिस्ट्री के लैब में यूज करने वाले हो, अगेन वो सब कहां से बन के आएंगे? इंडस्ट्री से बन के आएंगी। ये सब फर्मेंटेशन से बने। देखिए एंजाइम्स बनना, बहुत सारे एंजाइम जैसे कि इंसुलिन, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन की गोलियां, मेडिसिन, अगेन ये सब किसके फीचर्स हैं? हमारे फीचर किसके थे? ये माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के। यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल,
ये देखिए गार्बेज, अगर कचड़े हैं, सॉलिड वेस्ट है और ये इंडस्ट्री के बहुत सारे कचरा निकल रहा है, तो उसका अगर मैनेजमेंट करना है, अगेन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाएंगे। देखो अब डेयरी प्रोडक्ट्स में आते, स्टार्ट होता है चैप्टर। सिंस एंशियंट डेज मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ऑल अदर चीजें। तो देखो मिल्क क्या होता है, फट से खराब होता है, तो हमारी जो दादी अम्मा थी वो उसे दही घी दूध सब बना के दे देती थी हम लोग को, कैसे लॉन्ग टाइम तक चलाए, ये सब सारी चीजें हम लोग को बताते थे। तो ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। योगर्ट जो हमारा बोलते हैं ना, यूरोपियंस का दही है। बटर, चीज, केफिर। केफिर क्या होता है, जो हमारे इस्लामिक स्टेट्स है ना, जैसे यहाँ पे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो रेगिस्तान वाली जगह है जहाँ पे, वहाँ पे केफिर जो थोड़ा सा खट्टा दूध होता है, हमारे माठा सुने, माठा, माठा या फिर उसको बोलते छाछ, वैसा ही थोड़ा थिक प्रोडक्ट है। क्रीम देखिए, ये वाह मुंह में पानी आ रहा है, वाह वाह वाह। तो ये सब भी हम लोग बनाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन। कब, हमारे गांव में हमारे बहुत पहले से कर रहे हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, वाटर कंटेंट देखिए सब में, एसिडिटी कंटेंट, बेसिसिटी कंसेंट, ये सब चेंज होता रहता है। जैसे टाइम चेंज है वैसे वैसे चेंज होगा, वैसे टेस्ट चेंज होगा। तो यही सब हम लोग को कंट्रोल करना है इसके अंदर। टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर इज इम्प्रूव्ड। या तो ये खराब हो सकता है अगर हम लोग कुछ ना करें, और या तो हम इसे बहुत गुना बढ़ा सकते हैं। कौन सी सारी चीज़ों को, उसके एसिडिटी को, पीएच स्केल को, टेम्परेचर को, उसके फ्लेवर को, उसके ऑर्डर को, स्मेल को भी, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। दिस प्रोसेस आर परफॉर्म्ड ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल्स। तो इसमें आप देखे रहेंगे टीवी और मीडिया पे आती रहती है कि कैसे इडली की चीज़ बहुत डिलीशियस बनती है, कई सालों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और बहुत स्किल के साथ करते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया इन मिल्क इल्सेट आर यूज। तो कुछ बैक्टीरिया आप लोगों को पता नहीं होगा, जो दूध पीते हैं उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, और उसको अगर बहुत देर तक खुला रखो तो बैड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया, उन्हीं को यूज कर किया जाता है कई बार, और ये सब जो प्रोडक्ट आप देखिए ये बनाए जाते हैं। ओनली चीज इज प्रोड्यूस, देखिए, विद द हेल्प ऑफ फंजाई, माइक्रोब्स और ये सब के थ्रू। ओके, तो बैक्टीरिया दूध का यूज करके बहुत सारे बनाए, लेकिन चीज को यूज करने में क्या कर रहे हैं, फंजाई का यूज कर रहे हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज एंड क्रीम इज सेम। हर जगह सेम ही है, क्यों, इनके अंदर जो सॉलिड मिल्क का पार्ट है उसी को यूज किया जाता है। मिल्क इज पास्चराइज एट बिगिनिंग ऑफ टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स। तो देखो ऐसे 1000 तरीके के माइक्रोब्स होंगे, तो पास्चराइज करके क्या होता है, मशीन में नियरली 72 डिग्री सेल्सियस तक इनको गर्म करते हैं, ताकि जो हम लोग को बैक्टीरिया नहीं चाहिए वो बैक्टीरिया मर जाए, और जो चाहिए वो बचे रह जाए। तो इसको करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, मिल्क ज़्यादा टाइम तक चलता है और आगे की प्रोसेस में हमको काम में भी आ जाता है। तो पास्चराइज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो गुड, कुछ बेकार बैक्टीरिया को मार दिया उसने। इट इज देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलाई क्या कुछ और नहीं है, जस्ट ये क्या है, चलो, लैक्टोबैसिलाई ये बैक्टीरिया है, इसका हेल्प लिया जाता है फर्मेंट करने के लिए। इसको फर्मेंटेशन क्या होता है, अगेन आपने लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 में पढ़ा रहा होगा कि जहाँ पे अनएरोबिक हम लोग रेस्पिरेशन को यूज करते हैं, तो फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया यूज करें, लैक्टोबैसिलाई। चलो, तो कभी कभी दही के अंदर खुद लैक्टोबैसिलाई, यही तो होता है, ये जो दही आपकी मम्मी डालती है घर पे, दादी डालती है दूध में ताकि वो दही बने, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई होता है। देखो, ओके, अब ये क्या करता है, जो मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोज के मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा एनिमेशन है, ध्यान से देख लीजिए, उसको कन्वर्ट कर देता है एल में, दैट इज लैक्टिक एसिड में। इसलिए आपका दूध खट्टा हो जाता है, क्योंकि एसिड कैसे होते हैं, थोड़े से सार होते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन्स आर कोगुलेटेड। तो ये देख रहे हैं अभी, इसके पहला देखिए ये ऐसा था, मिल्क था, अभी साफ सुथरा, अब देखिए कोगुलेट हो गया, प्रोटीन जो एक जगह जमा हो गए, कोगुलेशन देखिए ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। एंड फ्लेवर ऑल्सो फॉर्म, तो इसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाता है जिसको पसंद होगा। एग्जाम्पल डाई एसिटाइल, देखो इसके अंदर डाई एसिटाइल आ गया। अब ये क्या है, हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। तो जो हम लोग देखे, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब दूध को फाड़ा जाता है तभी दही बनती है, और दही के अंदर से जब उसको अच्छे से प्रोसेस किया जाए तो उसमें से मक्खन निकलता है। गांव में जरूर देखे होंगे, या तो टीवी पे आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो घर पे जाके एक बार मम्मा को ये प्रोसेस पूछ लीजिए, एकदम 2 झापड़ मार के वापस सुला देंगे, बोलेंगे बड़ा आया पढ़ने। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो उसके अंदर जो बटर होता है, जो उसके अंदर बटर जैसा टेस्ट हम लोग टेस्ट करते ही बोलते हैं, वो किस केमिकल की वजह से, वो केमिकल है डाई एसिटाइल। चलो, योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट इज अगेन अ मिल्क प्रोडक्ट, सेम मैंने बोला यूरोपियंस की दही है, अगेन लैक्टोबैसिलाई गया। और इनोकुलेंट मतलब क्या, इसके अंदर कई बार बैक्टीरिया को बढ़ाया जाता है। इनोकुलेशन आज से देखो याद रखना,
ये क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया किसी भी माइक्रोब का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, उसका नंबर बढ़ाना। तो ये इनोकुलेंट है जहां पे बहुत ज्यादा स्टोर्ड अमाउंट में लैक्टोबैसिलाई है। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, अब बहुत बड़े स्केल पे करना रहेगा तो देखो इसका बड़ा स्केल है। इट इज मिक्सड विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड। क्या मिल्क हम लोग मिक्स करते हैं, कंडेंस मिल्क पाउडर। वो नहीं आता, आप लोग देखो ना सूखा पाउडर आता है जो हम लोग बोलते हैं मावा खोआ, यही सारी चीजों को और मिक्स करते हैं ताकि मोटा हो। तो मैंने बोला था ना हमारा दही जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा मोटा प्रोडक्ट है वो। तो वो क्या करते हैं हम लोग उसमें मिल्क पाउडर डालते हैं फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट। तो ये पाउडर डालें तो मोटा मोटा पार्ट क्या था, प्रोटीन, और डाल दिया लैक्टोबैसिलस डाला, साथ में प्रोटीन भी डाल दिया। मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, तो बॉईल करेंगे सब मिक्स हो जाए बढ़िया से, एकदम थिक यूनिफॉर्म हो जाए, और उसको क्या करेंगे गर्म होने के बाद थोड़ा ठंडा भी करेंगे। ठंडा कर दिया। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ, देखो, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये दो याद रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स भी डाल दिए जाएंगे। और ये भी कैसे, अगर इसको 10 ग्राम डाल रहे तो इसको भी 10 ग्राम डालेंगे, इक्वल रेशियो में डाला जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगेन लैक्टिक एसिड जो था उसको स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस किसमें करेगा, प्रोटीन जैसा, जैसा हम लोग पहले कर रहा था, उसको प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा। कौन, ये वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जो लैक्टिक एसिड है उसके प्रोड्यूस करवा देगा, और उसके वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो जेल आउट हो जाएगा। एंड दिस गिव्स द डेंस कंसिस्टेंसी टू योगर्ट, और यही क्या होता है, प्रोटीन को जमा कर रहा है तो उसकी वजह से ये मोटा दिखता है हम लोग को। तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी क्या करता है सर, एसिडाल्डिहाइड कंपाउंड, ये देखिए इसके अंदर होता है, गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ योगर्ट। तो योगर्ट का एक अपना टेस्ट होता है, नो डाउट हमारी दही होती है लेकिन थोड़ा सा एक हम लोग देखें ना अलग से टेस्ट दे देता है। तो वो जो टेस्ट योगर्ट का होगा, कभी मौका मिलेगा तो ये यूरोपियन दहिया आपको टेस्ट करने की, तो उसके अंदर यही बैक्टीरिया रहती है जिसकी वजह से उसका टेस्ट हमसे थोड़ा अलग रहेगा। कौन सा, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। ओके, तो ये याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस क्या किया, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड ने कोगुलेट किया, प्रोटीन को जमा करके ला दिया और उसको थिक कंसिस्टेंसी दे दिया। तो भैया इसका क्या काम है, ये उसका टेस्ट देगा जो अलग रहता है, और वो टेस्ट किसका रहता है, हमारा एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड बना देता है। एसिटाल्डिहाइड क्या है, एक अल्डिहाइड कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े रहोगे। ये एक CHO करके ग्रुप होता है, अगर फॉर्मूला लिखूं तो रियल में CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड बना देता है। कौन, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। और इसका टेस्ट कैसा होता है, जो योगर्ट खाने वाले जानते हैं, वो टेस्ट जो आता है वो इसी के बैक्टीरिया की वजह से होता है। Nowadays various fruit juices are mixed with the yogurt to impart different flavors। तो अब क्या होता है, सबको थोड़ा सा बनाना फ्लेवर भी चाहिए, सबको मैंगो फ्लेवर भी चाहिए, बेरी वाला फ्लेवर भी चाहिए। तो जो फ्लेवर आपको बाद में चाहिए डाल दीजिए, तो आपका थर्ड स्टेज भी रेडी हुआ। एक तो हमारा प्योर दही था, एक योगर्ट आ गया जिसके अंदर हमने दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन डाल दिया 1:1 में। और फ्लेवर चाहिए तो और आप लोग चाहिए ये डाल दो, बनाना और अपना जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए तो डाल दो। देखो डाल दिए, स्ट्रॉबेरी योगर्ट और बनाना योगर्ट बन जाते हैं। अब शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट कितने दिनों तक चलता है, ये देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको ना ट्रीट करें तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज, जिस जो ये दो हैं, ये बैक्टीरिया डालने की वजह से इंप्रूव हो जाती है। ओके, बैक्टीरियाज इंक्लूड कर देते हैं उसके अंदर, तो इसका जो लाइफ है, जो पहले 1 हफ्ता चल सकता था वो अब 1 महीना चल सकता है। ओके, चलो, पास्चराइजेशन भी किया जाता है जिससे वो और एक्टिव हो जाते हैं। बटर, अब दो टाइप के, छोटे से, आपको ज्यादा नहीं रखना है ध्यान में। एक होता है स्वीट क्रीम टाइप का, और एक होता है जो अनसॉल्टेड बटर बोलते हैं। तो एक स्वीट क्रीम और एक सॉल्टेड वाला होगा हमारा, जो इसको बोलते हैं, जो कल्चर्ड बटर भी बोलते हैं, और ये सॉल्टेड बटर होता है। देखो दोनों के कलर में भी फर्क होता है, एक लाइट है और एक डार्क येलो है, सॉल्टेड वाला। प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, अब इसमें भी माइक्रोब्स किए जाते हैं। चलो, चीज प्रोडक्शन करते हैं, तो हमने देख लिया बटर के लिए भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, योगर्ट भी देख लिया, हमारा कर्ड भी मतलब हमारी कर्ड भी देख ली, दहिया भी देख लिया। अब आते हैं चीज पे, अब इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जनरली क्या होती है, जो बफेलो है वो हमारी इंडिया में बहुत यूज करते हैं। अब बफेलो से बनता है हमारा जो मोज़रेला चीज, सुने, ये यूरोप में बनता है। ओके, वो जो चीज एकदम फ्रेश चीज होता है, आपके पिज्जा पे डाला जाता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, ऑल ओवर द यूरोप जो कंट्री चीज बनाती हैं वो जनरली काऊ के मिल्क का यूज करती हैं।
काऊ के मिल्क का। ओके, उसमें भी फैट अच्छा खासा रहता है, प्रोटीन अच्छा रहता है, सब बढ़िया बैलेंस्ड रहता है। तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं, वो लोग तो बकरी का भी बना देते हैं दोस्तों, चीज़ बनता रहता है बकरी के दूध का। फिर मोज़रेला मैंने बताया फ्रेश चीज़ बफेलो वाले से बनता है, लेकिन मोस्टली जो पामेजान चेडार चीज़, ये जो सारी चीज़ें वो काऊ मिल्क से ही बनती हैं। तो एबंडेंटली किससे बनाते हैं, वो लोग काऊ से। तो पहले तो क्या की जाती है, जो मिल्क की उसकी टेस्टिंग की जाती है, वो लोग बहुत बड़े स्केल पे करते हैं ना, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें कितने बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया, कितने लाइव हैं कितने नहीं है। फिर अब देखो, उसमें जो आप लोग कलर्स एंड माइक्रोब्स का जो कंटेंट है वो सब भी देखा जाता है। आगे लैक्टोबैसिलस हमारा लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, ये दो बैक्टीरिया हम लोग डाल देते हैं, जो क्या करेंगे, अगर कलर का डिसबैलेंस है तो उसको ठीक कर देंगे, और साथ ही साथ हमारी जो अगली प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यहाँ पे भी यूज होगा। अभी देखो, आप लोग को मालूम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का एक ही काम था, क्या करता था, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता था, लैक्टिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट करता था, ये देखो, ये आपका मिल्क है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आपने यूज किया तो लैक्टिक एसिड बना दिया उसने। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन था वो कोगुलेट हो गया, और कोगुलेशन से क्या हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ गई। ये प्रोसेस था स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के साथ। हाँ, कोगुलेशन हो गया। अब देखिए, अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो पानी था ना दोस्तों, इस तरह से, ये जो, ये देखो इस तरह से कोगुलेट हो चुका है। अब ये देख रहे हो, इसमें ऐसे काट दिया जाता है, इसमें जो ऐसे ब्लेड्स रहते हैं काट के ऐसे स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। अब इसमें से जो पानी है ना दोस्तों, इसको निकालना है। अब वो पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, वे इज रिमूव्ड, और इसी में जो वे प्रोटीन बनता है ना लोगों को जो खाने के लिए, जो बताते हैं ना बाइसेप ट्राइसेप बताते हैं, तो वो इसी से बनती है दोस्तों। ये जो पानी का पार्ट है, और ये चीज वाला पार्ट है जो घस के पिज्जा में खाएंगे अपन। ओके, और ये वाटर को क्या करते हैं हम लोग, यही जो वाटर है इसको वे योगर्ट में यूज कर देंगे, ये सब सारी सारी चीजें देखेंगे उसको बाद में। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग को जो टेक्सचर है डेंस हो गया, ये पूरा ये अलग करने के वजह से। अब ये देखिए लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनली, पुराने जमाने में क्या यूज करते थे ये लोग, जो देखो पुराने कपड़े पहने, ये लोग रेनेट यूज करते थे, एंजाइम रेनेट, क्या करने के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए, और उसको मोटा करने के लिए चीज को। तो ये किससे मिलता है, जो हमारा ये जो रुमिनेंट होते हैं ना, जो खाना ऐसे दोस्तों जो खाते हैं फिर निगल मतलब वापस से बैठ के भी खाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं ना, तो वो वाले जो हमारे एनिमल्स हैं उनके एलिमेंट्री कनाल में से वो रेनेट निकलता था। तो ये दोस्तों, बीइंग नॉनवेज वर्ल्ड में बहुत लोग नहीं पसंद करते थे, हमारे इंडिया में बहुत लोग नहीं खाएंगे इसको, और ये नॉनवेज था। तो क्या किया, अभी इसको पुराने जमाने में यूज करते थे, इसका टेस्ट भी अच्छा आता था लोगों को, प्लस साथ ही साथ क्या था, बढ़िया डेंसिटी बना के देता चीज का। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट लेके आए एंजाइम प्रोटीएज, जो फंजाई में से, ये जो फंजाई है इसमें एंजाइम प्रोटीएज आता है, उसको निकाल के हम लोग क्या किया, थिकनिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिए। ओके, तो हम लोग क्या किया, रेनेट को रिप्लेस कर दिए प्रोटीएज से, और ये क्या हो गया, वेजिटेरियन चीज हो गया पूरा। अभी पहले नॉन वेज था, अब वेजिटेरियन हो गया। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वे, यहाँ पे भी हम लोग सेपरेशन करेंगे, वे पानी निकालना है दोस्तों, ठीक है, मोटा हो गया है तो। और ये योगर्ट वाला पार्ट रखना है, पानी वाला तो आगे यूज होगा, बताया था मैंने बहुत सारे प्रोसेस में, दही वही बनाना है तो यूज कर लो। अब कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, अब ये जो एकदम पानी निकाल के एकदम अलग से कर दिया, अब इसको भी कटिंग किए थे, पहले भी कटिंग किए थे ऐसे ऐसे मशीन के थ्रू, अब फिर से इसको कटिंग करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, कटिंग करके अगर ऐसे गोले गोले बना लिए तो उसको वॉश भी करेंगे, ताकि ना जो एक स्मेल बैड, जो मिल्की स्मेल होती है वो ना रहे, और सिर्फ चीज की स्मेल आए वैसी। अब उसके बाद देखो, जो आप लोग को रबिंग करना है उसमें अंदर थोड़े से एयर गैप्स और जो भी उनकी प्रोसेस है वो सब क्रिएट करने के लिए, उसकी थोड़ी सी नरम बनाना है, कड़क बनाना, उसके हिसाब से रबिंग भी करते हैं उस पर टू गिव स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर। एंड देन ये देखो, बहुत सारे चीज में सॉल्ट डाले जाते हैं। सॉल्ट क्या काम करता है, प्रिजर्वेशन का, और सॉल्ट चीज भी आते हैं तो वो काम करता है। दूसरा क्या रहता है, हम लोग को अगर नहीं चाहिए सॉल्ट तो नहीं डालना है, जैसा आपका मन करे। सॉल्टिंग तो रबिंग हो गई, सॉल्टिंग हो गई, वे अलग करने के बाद मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स। अब आपको लग रहा है कि इसको चलाना है 1.5 2 साल तक, 5 साल तक चलाना है, और आपको लग रहा है कि इसके अंदर और बैक्टीरिया जानने की जरूरत है, जो गर्म करने में, दूध को गर्म करने में, हाथ से रबिंग करने में सॉल्ट के वजह से मर जाएंगे, तो थोड़ा डाल सकते हो आप लोग। ओके, अब पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स,
और आपको चाहिए जो फ्लेवर्स चाहिए कुछ और ऐड करना है तो हमने बोला माइक्रोज भी ऐड कर सकते हो, कलर्स भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर्स भी अब ये स्टेज में आप ऐड कर सकते हो। चीज इज कट इन टू पीसेस, जैसे दुनिया डिमांड कर रही है, अगर आपको पीस वाले चाहिए तो पीस में कट करके दे दो या होल वाला दे दो, और प्रेस कर दिया जाता है, जैसे कि दबा दिया जाता है, और ये पहले भी किया था बाद में भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर स्टैंप भी लगा देते हैं अपना, स्टोर्ड फॉर राइपनिंग। अब बन गया पूरा चीज हमारा, बैक्टीरिया फ्लेवर्स कलर्स डाल दिए, प्रेस कर दिए, अपना स्टैम्प डाल दिए सारी चीज़ों का। अब अगर आपको समझो कुछ चीज़ है जो 1-2 साल के बाद और अच्छी टेस्ट करती है तो उनको ऐसे स्टोर किया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर और मॉइस्चर बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है, देखो ये, ठीक है, राइपनिंग वो भी पक रहा है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज ऑलवेज सॉफ्ट, ये हमेशा कैरेक्टर जो हमेशा ताजा है, आज बना है एकदम खा लिया आपने तो सॉफ्ट रहेगा। जैसे कि कॉटेज चीज, क्रीम चीज, ये सब लोग खाते हैं। अरे मोज़रेला चीज, ये फ्रेश चीज है लेकिन ये भैंस से बनती है, मैंने बता दिया। पिज्जा विज्जा में भी डालते हैं अपन, देखो मोज़रेला चीज स्टोर्ड फॉर 3 to 12 मंथ। ये सेमी हार्ड रहता है, बहुत हार्ड भी नहीं रहता, सेमी हार्ड, जिसका एग्जांपल है चेडा चीज, पीला कलर का, और ये बर्गर में यूज होगा, देखिए वो चेडा चीज है। और एक जो 12 से 18, 1.5 साल से 1 साल से लेकर 1.5 साल वेरी हार्ड होता है, जिसका एग्जांपल है पार्मेजान, ये बहुत महंगा बिकता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस पे ग्रेटिंग करके डालते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, तो हो गया हमारा पूरा चीज दही दूध बना लिया हमने। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। अभी तक अगर मजा आया हो, इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ा सकते हैं दोस्तों। और कोई जरिया हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसे जरूर इंकॉर्पोरेट करूंगा, चाहे जोक्स हो चाहे आपको निमोनिक्स हो, जरूर डालूंगा दोस्तों, ओके। अब देखो हमारे, हम लोग को क्या लगता है, जैसे कि आजकल जो यूट्यूबर्स कुछ देख रहे हो आगे, वो बड़ी कंप्लेन करते हैं कि अरे उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना है, उनके हाथ का पसीना, उनके नाक का पसीना, सब सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, बड़ा कंप्लेन करते हैं। तो चलो भैया कंप्लेन खत्म करते हैं, उनको इंडस्ट्री में हम लोग क्लीनिनेस करते हैं। तो सबसे बड़ी पहली जरूरत होगी क्लीनिनेस एंड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, समझो ये चीज़ स्टरलाइज है या नहीं, इसको क्या होना है, सारे माइक्रोब्स इस पे से हटा देने का, एक जीरो, ना वायरस ना बैक्टीरिया ना फंजाई, इसको पूरा क्लीन करना, केमिकल या थोड़ा सा स्टीम देके या फिर थोड़ा सा हीट या प्रेशर लगा के इसको क्लीन कर दो, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो क्लीनलीनेस और स्टरलाइजेशन इंडस्ट्री में बहुत मेंटेन करते हैं ताकि ये सब सारी चीजें ना हो। बैक्टीरिया कैन बी अटैक बाय वायरसेस। दूसरी चीज क्या होती है, जो बैक्टीरिया हम लोग डालने वाले हैं उनको भैया ये वायरस है बंटाई लोग खा सकते हैं, ये खुद खत्म कर देंगे उसको, हमारे गुड बैक्टीरिया को। तो भैया इसलिए स्टरलाइजेशन और क्लीनलीनेस भी बहुत जरूरी है। और अभी इसके बाद क्या, चलो क्लीनलीनेस के बाद भी होता है, हम बोलते हैं कि सर बैक्टीरिया पावरफुल है या हमारा वायरस पावरफुल है। ये पाया कि वायरस बहुत पावरफुल होता है तो इसकी पावर भी हम बढ़ाते हैं कि चल बैक्टीरिया तू भी वायरस से लड़ ले। तो हम लोग ना, ये बैक्टीरिया बोलता है भैया जी मेरी तो अंदर उतनी ताकत नहीं है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है, वायरस मुझे बराबर खा जाता है। हम बोले कोई नहीं, हम हैं ह्यूमन, हमारे पास है ब्रेन, हम तुम्हारी ताकत बढ़ा देते हैं, जाओ दुनिया में फतह करके आओ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चेंजेस लाते हैं, बैक्टीरिया के जो डीएनए थे उसमें चेंजेस लाते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वायरस रेजिस्टेंट म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो रहते हैं वायरस के बाद सामने अब नहीं बोलते, ये भी अपना छाती जो 56 इंच करके सामने से बोलते आके दिखा। तो ये वाले हम लोग क्या बोले, बैक्टीरिया यूज कर दिए, ठीक है। ये डेवलप किया था, ये भी लैब में बनाया था। तो इंडस्ट्री में देख रहे हो, इंडस्ट्री में हम लोग बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में मिलेगी, क्योंकि घर पे हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग को तो दिखेगा भी नहीं, तो कहाँ से उसको इंप्रूव करेंगे। हैज बीन इंक्रीज, ठीक है, पावर उनका कौन सा पावर, जो वायरस को लड़ने की पावर है बढ़ा दी जाती है। हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी स्टेप्स एंड मटीरियल्स। तो जो हम लोग बाद में बैक्टीरिया में से मतलब वायरस को हटाने वाले थे, क्लीनलीनेस करने वाले, तो उसको हमने जुगाड़ एक स्टेप में डाल दिया कि बैक्टीरिया जो हमने डाला था वही पावरफुल होगा, वही वायरसेस को मारेगा, कुछ टेंशन नहीं। तो खर्चा कम, प्रोसेस कम, एनर्जी बच गई, हर एक चीज टाइम बच गई। सिर्फ हमने क्या किया, म्यूटेंट वाला बैक्टीरिया यूज कर लिया। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, तो ये स्टोरेज में भी कभी कभी ना, जैसे हमारे स्टोरेज में चूहे खा जाएंगे चीज, ये सब खा जाते हैं सारी चीजें, ये नहीं खाएंगे, म्यूटेंट हैं ये। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक देखो योगर्ट, ये भी बनता है, मतलब ये इंडस्ट्री बना, घर पे नहीं बन रहा अभी। कैसे बताएं फिर से, ध्यान रखिए अरेबियन कंट्रीज में फॉलो होता है। डार्क चॉकलेट, 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, जी हाँ, वाह। कंटेन्स एक्टिव बैक्टीरिया, देखो इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर खुद बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बायोफिटोबैक्टीरियम बायोफिडम, इसका नाम बहुत अच्छा है, बायोफिटोबैक्टीरियम बायोफिटोबैक्टीरियम बायोफिडम, ठीक है।
ये सब इनके अंदर ऑलरेडी रहती है। आप जब खाते हो तो ये तीन चार टाइप की बैक्टीरिया रहती है, इससे भी ज्यादा ये आपके खाने में ऑलरेडी रहती है, गुड बैक्टीरिया है। और इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, प्रोबायोटिक। जो बैक्टीरिया हमारे सिस्टम को अच्छी हो, हमारे सिस्टम की इंप्रूवमेंट करे, हमारे गैस्ट्रिक जो सारी चीजें मटेरियल अंदर उसकी पावर को बढ़ाए, तो उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। तो ये बैक्टीरिया, ये सब में सारी चीजें तो हमारे लिए क्या है, ये चीजें खाना अच्छी चीज है। चलो देखो, हमारा ये पूरा स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा बना के दिया है। अच्छा क्वेश्चन पूछ दूं क्या लोगों से, बताओ बताओ दोस्तों, ये कौन सा पार्ट है। मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस, हेल्पिंग द डाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, जो आप चीजें खाते हैं ना, सब लोग बोलते हैं जिम जाना है, दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, ये सब दोस्तों उसके अंदर बहुत खतरनाक चॉकलेट विकलेट ऐसे चीजें जो आपके स्टमक के डाइजेशन को अच्छी करती हैं, थोड़ा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं। अच्छी बैक्टीरिया का अमाउंट भी, हमारे पेट में भी गुड बैक्टीरिया रहते हैं हमेशा, वो खाने को पचाने के काम में आते हैं। आपको नीट में क्वेश्चन आता है कि गुड बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सेक्शन में पाए जाते हैं, जी हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनकी पावर को कौन बढ़ाते हैं, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कहाँ पे थे, जी हाँ वो जो हम प्रोडक्ट खाए उसके अंदर थे। डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, तो हमारी अच्छी वाले को बढ़ाए, खराब वाले को कम कर दिए। तो क्लोस्ट्रीडियम एक खराब बैक्टीरिया है, पूरे डायरिया वायरिया का रहता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। चॉकलेट खाइए, डायरिया ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो वेरियस अदर अवेलेबल प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर, देखिए ये सब भी हैं। अब ये देख रहा, इसका नाम दोस्तों लिखा है सुअरक्रॉट। सुअरक्रॉट कुछ नहीं होता है, कैबेज से बना हुआ अचार ही है। मिजो सूप, ये देखो सूप है, ये सब के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। पिकल्स के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, ऑयल्स के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, कॉर्न सिरप के अंदर अच्छे रहते हैं। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल जो नेचर में ना हो वैसे स्वीटनर, उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया गुड वाले रहते हैं। और स्पिरुलिना के अंदर देखो, ये जो स्पिरुलिना है, इसका जो हम लोग माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी अच्छे वाले बैक्टीरिया है, ये खुद भी अच्छा है। क्लोरेल्ला, ये सब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे बैक्टीरिया, ये भी, ये सब प्रोबायोटिक्स है, ठीक है। These products form colonies of useful microbes. यूजफुल माइक्रोब्स का कॉलोनी बनाते हैं, अपना गैंग बनाते हैं। बोल बमा बंटा है बच्चा, अपनी गैंग, अपन लड़ेंगे बाहर वालों से। अपना स्टमक A1, जिम करो बॉडी बनेगी फुप फुप, ऐसा काम होता है ये सारी चीजें खाने से। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, आपका पूरा फूड का सिस्टम को एलिमेंट्री कनाल रहता है, ठीक है। कंट्रोल अदर माइक्रोब्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये जो प्रोबायोटिक्स थे उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है दोस्तों, वो लोग जो एनर्जी बनाते हैं, वो लोग जो खाना खाते हैं उसी को रेख देता है। या तो उनके सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, या फिर उनको खाना ही नहीं खाने देगा, ऐसे काम करते हैं ये लोग, गुड बैक्टीरिया वाले। प्रोबायोटिक्स तो देखो इनको करने ही नहीं देते, मल्टीप्लाई नहीं होने देते वो लोग को, ओके। इंप्रूव रेजिस्टेंस, बोलता है आओगे तो तोड़ेंगे, ये सब आपके बुक का है बाय द वे। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी कम कर देता है। जो कभी कभी हमारे पेट में समझो गलत चीजें थोड़ी बन गई, जो अच्छी सारी चीजें नहीं थी, उनका जो टॉक्सिन्स होता है, जो खराब बैक्टीरिया कभी कभी समझो नहीं मार पाया, उनके टॉक्सिन्स है, उसको भी मारेगा और खराब बैक्टीरिया को भी मारेगा। तो ये सब सारी चीजों को लोअर कर देता है, द इल इफेक्ट ऑफ ये सब सारी चीजों को। ड्यू टू एंटीबायोटिक्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम इनएक्टिव। तो आप बोलोगे सर इतना ज्ञान दे रहे हो, तो ये प्रोबायोटिक से अलावा मैं एंटीबायोटिक नहीं ले सकता। तो देखो एंटीबायोटिक दोस्तों ये है बम, बम गिरेगा तो अच्छे हमारे लोग भी मरेंगे और दुश्मन के लोग भी मरेंगे। तो ऐसे एंटीबायोटिक खाओगे दोस्तों तो आपके पेट के बैक्टीरिया भी अच्छे वाले मर जाते हैं, खराब वाले भी मर जाते हैं। तो ये कंप्लीट क्लीन करता है। लेकिन आपको ऐसा कोई हथियार चाहिए जो हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए, खराब बैक्टीरिया को घटाए, उसके पॉपुलेशन को ना बढ़ने दे, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे, उसके टॉक्सिन मटेरियल को निकाल दे, उसके टॉक्सिन मटेरियल को बॉडी में बनने ही ना दे। ये सब सारी चीजें प्रोबायोटिक करती हैं दोस्तों, ठीक है। मेक देम इनएक्टिव अगेन। अच्छा अगर समझो आपने ऐसा कभी हुआ, आप बोलोगे सर तो एंटीबायोटिक कभी नहीं खाना चाहिए। अगर समझो कोई बहुत खतरनाक वाला बैक्टीरिया जैसे सॉल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड का बैक्टीरिया था, अब उसके लिए तो आप लोग को एंटीबायोटिक्स लेने ही पड़ेंगे। अगर वो खा लिए हो, अब मालूम पड़ा इशू आ रहा है आपको डाइजेशन का, मतलब क्या किया था वो जो आपने एंटीबायोटिक खाया था उसने पूरे अच्छे वाले बैक्टीरिया को मार डाला है। अगर अच्छा करना है तो फिर से धीरे से जब कोर्स आपकी टाइफॉइड की खत्म हो, प्रोबायोटिक्स खा लो, तो आपकी जो डाइजेशन है वो फिर से हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे फिर से।
यूज फॉर ट्रीटमेंट डायरिया, जब मुंह से पानी पीछे से पानी निकलता रहे, मतलब पूरा निकलता रहे। पोल्ट्री कल्चर में यूज करते हैं, फार्म्स में। डेवलप मच इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स, कौन से? प्रोबायोटिक्स। और आने वाले सालों में जो लोग आप लोग गेम खेल रहे हो, बैठे बैठे आप लोग का खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आप लोग को जरूरत है। गेमिंग इज अ गुड थिंग बट इट इज डन कैजुअली एंड वेरी, बोलते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट वाइज, हैबिट वाइज नहीं, मतलब उसको ऐसे नहीं करना है। तो चलो, ब्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड होते हैं, देखो, अरे वाह, वड़ा पाव डाल दिया होता तो और अच्छा। प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर और सीड्स, तो बहुत सारे अनाजों से बनता है, मेज से बनता है, व्हीट से बनता है, राइस से, बहुत सारी चीजों से बनता है। डो इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ, डो मतलब क्या होता है? जो आटा होता है ना, उसको डो बोलते हैं। मिक्सिंग ऑफ, तो देखो, वाटर, साल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विद अलॉन्ग विद, जैसे कि अगर मम्मी पाउडर ले रही है आटे का, तेल डालना चाहिए, बटर डालना चाहिए, जो यूज करना चाहते हैं, इससे डो बनेगा आपका। ओके, अब डो बना लिए हो दोस्तों, अब इसमें हम लोग को मोटा करना है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्तू सा डो था, उसको इतना कराना, उसको एकदम फ्लफी रखना है, एकदम नरम नरम रखना है। तो उसके अंदर डालिए सैक्रोमाइसेस सर्विसेज। ये क्या है? ये फंजा है दोस्तों, इसी को ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट, नॉट फीस्ट। हाँ, लेकिन आप लोग बर्थडे पार्टी करोगे तो फीस्ट ही होगा। ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसेस सर्विसे। अब ये क्या करेंगे? बेकस ईस्ट भी बोलते हैं इसे, इसको इसके अंदर डाल दे, जो आपका इंग्रेडिएंट था उसके साथ साथ ये भी डाल दीजिए। ओके, ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, अगेन फर्मेंटेशन। अब बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को आपके ही बिलियन एजुकेशन पे बता दिया गया, फर्मेंटेशन नथिंग बट बिना ऑक्सीजन के कोई भी रेस्पिरेशन हो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्डों में? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? अगेन हम लोग यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है कार्बन से। तो ये लोग क्या करते हैं? सैक्रोमाइसेस, जो हमारे सैक्रोमाइसेस जो सर्विसेज हैं, ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को, जो ग्लूकोज रहेगा, सुक्रोज रहेगा, उसको पकड़ते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? जी हाँ, CO2 में। तो देखो, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, इसके अंदर का शुगर है, दिखाने के लिए दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। इथेनॉल मतलब थोड़ा सा वैसा नहीं लिया सर, कभी तो डव खा के नशा नहीं आया, इथेनॉल भी बनता है। देखो, डव राइज अप ड्यू टू CO2, तो इसके अंदर गैस बन रही है, ईस्ट अपना काम कर रहा है, धुबुक 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 बढ़ा रहा है। पहले था इतू सा, अब देखो 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 कितना बड़ा कर दिया। घंटे में चेंज होता है, जितना देर छोड़ोगे उतना ज्यादा बड़ा होते जाएगा। अब ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी, चुपुक चुपुक, स्पॉन्जी हो जाता है। कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में देखो क्या करते हैं, इसमें कंप्रेस्ड यीस्ट को यूज किया जाता है, वो जो हम लोग बेकर्स यीस्ट बोलते हैं वो नहीं, ऐसा ऐसे फॉर्म वाला यीस्ट को यूज करते हैं। और डोमेस्टिक यूज में कौन सा करते हैं हम लोग? ग्रैनुलर, ऐसे वाले जो पाउडर फॉर्म वाले रहते हैं, हम लोग ऐसे वाले यूज करते हैं। अब इसका कंप्रेस्ड यीस्ट का फायदा क्या रहता है? इसमें ना और सारी चीजें मिला दी जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और मिला जाती है, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, वेरियस विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ये सब किस में रहते हैं? कंप्रेस्ड ईस्ट में। तो इससे आपका खाना क्या हुआ? अगर आपने नॉर्मल ग्रैनुलर यूज किया था तो आप लोग कुछ नहीं, सैक्रोमाइसेस सर्विसेज डाल देते, बस ईस्ट डाल देते। लेकिन अगर आप कंप्रेस्ड इंडस्ट्रियल वाला डालते हो, अगर मिल गया, वैसे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, लेकिन लाके घर में यूज़ कर रहे हो उसको, तो ये सब जो फैट्स, विटामिन, आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब मिल रहा है इसके थ्रू। एंड ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स बिकम न्यूट्रिटिव, तो इससे दूर नहीं भागना है। पॉपुलर चाइनीज फूड देखो, जैसे कि आप लोग का सोया सॉस, विनेगर और अजिनोमोटो, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। क्या? मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजिनोमोटो। हाइनिमरी, आगे नहीं गाना। चलो, अब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? इसके अंदर ना कुछ एक प्रोडक्ट लेते हैं, रॉ मटेरियल, उसके अंदर बैक्टीरिया डालते हैं, वो फर्मेंटेशन करके ये सारे प्रोडक्ट बना के देते हैं। विनेगर के बारे में कहते हैं, विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पार्ट सार टेस्ट टू द फूड मटेरियल। जिसको नहीं पता है, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, अगर आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, वो क्या करता है दोस्तों? खट्टा टेस्ट देता है, नेचुरल वाला, ठीक है। विनेगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, सॉस, केचप, चटनी। एक तो खट्टा टेस्ट खाने में चाहिए, चाइनीज में आपको खट्टा टेस्ट चाहिए तो व्हाइट वाला विनेगर डाल देते, लेकिन कभी कभी अचार को सेव करना है, पिकल्स को सेव करना है, मुंह में पानी आ गया होगा तो लाइट ठोक देना। तो उसके लिए, या फिर सॉस आपको कुछ बना के, चटनी बनाई आप लोग ने, उस सब में अगर आपको बहुत समय तक चलाना है तो उसके अंदर विनेगर थोड़ा सा डाल दीजिए। अरे यार, ये देसी चटनी है, सैंडविच वाली लग रही है चटनी। केमिकली विनेगर इज 40% एसिटिक है, अरे 4% एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड वाले इसी पे मार्क्स देंगे, इसी
नंबर पे। आंसर में आपने सब लिखा है, लेकिन लिख दिया कि 4% एसिटिक एसिड रहता है, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों CH3COOH। आप बोलोगे सर H को यहाँ, दोस्तों आगे जाओगे 11th में तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक कन्वेंशन होता है CH3COH, ये एसिटिक ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप, तो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये 4% होता है, तो इसके अंदर अगर समझो ये 100 ml का है, तो इसके अंदर एसिटिक एसिड कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 4% है। मतलब 4 ml सिर्फ एसिटिक एसिड है, बाकी 96 ml वाटर। समझ गए? ये कोई बताता है ऐसे? नहीं बताता सर। तो सही है ना, हम बता रहे हैं ना, हम हैं आपके साथ। देखो इसके अंदर रहता है एसिटिक एसिड, फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप, जो आप लोग कनाडा वा में जानते हैं मेपल सिरप बनाते हैं, वो लोग स्वीट रहता है। स्टार्च ऑफ द रूट्स, जो देखो ये जो रूट्स है आप लोग स्वीट पोटैटो ले, शुगर मोलासेस, तो जब गन्ने को एक बार गर्म करते हैं तो एक स्टेज पे वो मोलासेस से काला हो जाता है, तो वो शुगर मोलासेस बोलते हैं। फर्मेंटेशन इनका कर दिया जाए, किसके थ्रू फर्मेंटेशन करते हैं, इसके अंदर सैक्रोमाइसेस सर्विसे डालते हैं। इन सब प्रोडक्ट को लिया और इनके अंदर सैक्रोमाइसेस सर्विसे डाल दिया, तो ये क्या करता है, फर्मेंटेशन किया, और फर्मेंटेशन के बाद हम लोग को मालूम है प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल। तो अब इथेनॉल को क्या करना है, इसके अंदर एसिटोबैक्टर डाल देना है, प्लस ग्लूकानोबैक्टर, एसिटोबैक्टर प्लस ग्लूकानोबैक्टर को डालना है। अब ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, इसको तोड़ते हैं। तो देखो एसिटोबैक्टर नाम में एसिटो, तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड बना दिया इसने, और बाय प्रोडक्ट भी कुछ बनाएगा, लेकिन हम लोग को क्या ध्यान देना, एसिटिक एसिड पे। रेयर फ्रैक्शन मतलब ये सब जो खराब वाले प्रोडक्ट है उनको निकालना और एसिटिक एसिड को बढ़ाना। लेसनिंग ऑफ द डेंसिटी, एसिटिक एसिड मिला और बाय प्रोडक्ट को अलग कर दिया, समझे कि नहीं। ये दोनों मिक्स थे पहले, ये दोनों मिक्स थे पहले, ऐसे मिल के दिखते नहीं है, तो इसको अलग कैसे करें केमिकल को, तो इसको क्या करते हैं, रेयर फ्रैक्शन एक प्रोसेस आती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, तो वो करते हैं। प्रोसेस याद है आप लोग को, रॉ मटेरियल लिए थे हमने शुगर मोलासेस को, हम लोग उसके अंदर हम लोग जो डाले थे, फर्मेंटेशन किए थे उसका, फर्मेंटेशन में इसके बाद हम लोग को मिला था इथेनॉल, इथेनॉल को हम लोग यहाँ पे लाए, फिर आगे यूज करके एसिटिक एसिड तक हम लोग आगे पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिटिक एसिड में डालते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ध्यान से देखिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड करके कंपाउंड डालते हैं। वो क्या करता है, ब्लीचिंग, मतलब इसको तोड़ता है और पास्चराइजेशन करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट आया, जो भी ब्लीच करने वाला प्रोडक्ट, उसको पास्चराइज करते हैं, मशीन में हीट करते हैं। पास्चराइजेशन के बाद ये एसिटिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, SO2 गैस को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, SO2 गैस का। फिर से ब्लीचिंग से याद रख लीजिए, ये देखो, ये जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, इसने ब्लीचिंग की, प्रोडक्ट तैयार हुआ, और वो प्रोडक्ट को हमने क्या किया, पास्चराइज, गर्म किया, गर्म करके हमने उसको प्योर किया, एसिटिक एसिड जो मिला उसमें SO2 गैस डाल दिया, और ये जो हम लोग SO2 गैस डाले, उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, विनेगर, ठीक है। चलो, सोया सॉस कैसे बनता है, ये देखो, ऐसे बनाते हैं सोया सॉस। फर्मेंटेशन भी अगेन इसमें करते हैं, लेकिन किसका करते हैं, सोयाबीन का, व्हीट फ्लावर का, या फिर राइस से, तो ये तीनों चीजों से सोया सॉस बनता है। ओके, इसमें कौन सा हम लोग यूज करेंगे फर्मेंटेशन के लिए, एस्परजिलस ओराइजे, एस्परजिलस ओराइजे यूज करते हैं, इसमें मिक्स कर दिया, फर्मेंट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेवरेजेस, चलो फ्रूट्स, अब ये देखते हैं आप लोग का पूरा टेबल, ये हम लोग फटफट करते हैं। कॉफी या अरेबिका, ये ऐसा दिखता है। माइक्रोब उसमें कौन सा है, उसके लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, तो ये क्या करेगा, रोल ऑफ माइक्रोब, ये माइक्रोब जो हमने डाला था पीछे, ये क्या करेगा, जो हमारा फ्रूट था उसके अंदर, वो सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट, तो इसके अंदर जो ये हम लोग को चाहिए, मतलब ये तो रोस्टिंग पे आता है, ये जो फ्रूट का पार्ट है उसमें से अलग, और इसके अंदर कड़क एक सीड होगा, वो चाहिए। और नेम ऑफ बेवरेज, अगर ये सब कर लिया तो हम लोग क्या मिलेंगे, कॉफी, ठीक है, कॉफी, तो कॉफी के लिए ऐसे बनता है। अगला देख लेते हैं, फिर से एक नया फ्रूट लेते हैं। अब इस बार हमने लिया है कि थियोब्रोमा कोकोआ या ककोआ। अब इसके अंदर बैक्टीरिया हम लोग देखो, बैक्टीरिया ये सब डालेंगे, कैंडिडा, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे हेंसेलुला, देन पिचिया एंड सैक्रोमाइसेसिस, ये डाल दिए। अब इसका रोल आप लोग को लिखना है, रोल क्या करेगा, अगेन सेपरेटिंग फ्रूट फ्रॉम दी सीड्स फ्रॉम दी फ्रूट, या फ्रूट से सीड को अलग कर देना, किसमें से, देखो ये पूरा फ्रूट वाला पार्ट अलग कर दो, और उसके बाद हम लोग को सिर्फ ये पार्ट मिल जाना चाहिए, रोस्टिंग मिलेगा, और इससे क्या बनता है, कोकोआ, चॉकलेट। अब फ्रूट देखो, आपने ग्रेप्स यूज किए, अब उसके अंदर बैक्टीरिया हम डालोगे आप लोग, सैक्रोमाइसेस सर्विसेज, तो ये फंजा है, सॉरी माइक्रोब कौन सा यूज किया, फंजा यूज किया। अब इसका रोल क्या रहता है, फर्मेंटेशन ऑफ जूस, तो उसका जो जूस रहता है उसको फर्मेंट कर देता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देता है,
और उसका नेम क्या हम लोग क्या मिलता है उससे, वाइन। तो ग्रेप का आप लोग सैक्रोमाइसेस सर्विसेज डाल दीजिए, आपको फर्मेंटेशन मिलेगा, उसको फिल्टर विल्टर करना बहुत सारी प्रोसेस, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वाइन। अब एक और एप्पल ले लीजिए, एप्पल के अंदर डाल दीजिए सैक्रोमाइसेस सर्विसेज अगेन। और अब रोल माइक्रोब क्या करता है, फर्मेंटेशन ऑफ जो हमारा ये था ना, हमारा जो ये था शुगर का जो पूरा, अरे शुगर बोल रहा हूँ, एप्पल का जो पूरा हमारा मटेरियल था जो ऐसा वाइट वाला था, उसको फर्मेंट करके बना देगा। क्या बनाएगा, देखो आप लोग का ये जो साइडर है, एप्पल साइडर विनेगर, तो साइडर बनाया। तो आप लोग का एक लिस्ट दे देता हूँ, देखो इस तरह से। कॉफी अरेबिका था, उससे हम लोग को कॉफी मिला, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का रोल। फिर कोकोआ था, तो कोकोआ से हम लोग को कोको मिला, ठीक है। ग्रेप्स थे, उससे हम लोग को बमलन सैक्रोमाइसेस सर्विसेज यूज किया, हम लोग को क्या मिला उससे, वाइन। अगेन एप्पल यूज किया, उससे हम लोग को मिला साइडर। केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री में जनरली देखो केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, केमिकल कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या करता है वो, जो लोग रिएक्टेंट ऐसे ही पड़े बैठे हैं ढीले डाले, उनको बोलता है कैटालिस्ट आता है, बोलता है ए फटफट फटफट बनता है, काम पे लग, जल्दी से प्रोडक्ट बना, तो हम लोग यूज करते हैं कैटालिस्ट को। लेकिन अब ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। कैसे डिसएडवांटेज है, देखो एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। तो इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे कैटालिस्ट यूज कर रहे हो, जो रिएक्शन फास्ट करेगा, लेकिन उसके लिए एक पीएच चाहिए, मतलब एक 1 से लेके 14 तक का उसको एक पीएच रहेगा, तभी वो कैटालिस्ट काम करेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो बहुत ज्यादा तामझाम है, मुर्गी जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला ही है। दूसरा उसका क्या है, लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ये सब सारी चीज़ों की एनर्जी, गर्म करो, ठंडा करो, चिल करो, वाटर से करो, उसको फैन दो, तो ऐसे सारी चीज़ें। इरोड द इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट में यूज किए, तो देखो उसका इरोजन कर देता है, पूरा उसका बर्बाद कर देता है रिएक्शन करवाने के चक्कर में। यूज ऑफ इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट, तो उसको बचाने के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे कलर लगाने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो इरोजन ना हो। क्योंकि अगर इरोजन होगा तो वो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, तो वो प्रोडक्ट किस में आएगा, हमारे ही खाने में आएगा। फॉर्म अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट, तो मतलब जो हम लोग को रिएक्टेंट बैठे थे उनसे प्रोडक्ट बनाया, लेकिन साथ में साथ बाय प्रोडक्ट जिसकी जरूरत नहीं थी हम लोग को, वो भी बना के दिया। तो ऐसे बाय प्रोडक्ट भी बना के देता है कौन, कैटालिस्ट। एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट, तो ये देखो अब ये जो था ये बाय प्रोडक्ट, वो तो देखा जैसे एसिटिक एसिड में नहीं हमारा बाय प्रोडक्ट मिलता था, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा करो, उसमें अलग करो उसको, ये सब काम करवाता है। और एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन नॉट इको फ्रेंडली, तो ये बाय प्रोडक्ट करना और जो केमिकल उसको तोड़ के कैसे, अगर यूज खत्म होगा तो उसको कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, ये सब बहुत बेकार प्रोसेस हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते हैं, ध्यान रखना। कैटालिस्ट की जगह पे आप लोग माइक्रोब्स नहीं, माइक्रोबियल एंजाइम को यूज करते हैं। जो माइक्रोब्स एंजाइम रिलीज करते हैं, ये माइक्रोब्स हैं, इसके ये कुछ अपने सरफेस पे एंजाइम रिलीज करता होगा, वो एंजाइम को यूज कर लेते हैं इसको, और उससे हम लोग इंस्टेड ऑफ कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो इसको देखो ये एक्टिव रहते हैं, कोई भी लो मतलब लो टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर पे एकदम। फिर जो उसकी निगेटिव चीजें थी, ये देखो एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, जो हमारी इंडस्ट्री वाली की दिक्कत थी, ये सब सॉल्व कर रहा है। इरोजन नहीं करता है, सो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ आप देखोगे कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेस, तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, आपको जो चाहिए था वही प्रोडक्ट बना के देगा, तो वेरियस काइंड ऑफ जो बाय प्रोडक्ट बन रहे थे वो नहीं बनेगा। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, तो हो गया ये। एक्सपेंसेस ऑन प्योर, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बनाए तो प्योरिफिकेशन में आपका खर्चा ही खत्म हो गया, और होगा भी तो बहुत मिनिमल होगा, एक दो ही बाय प्रोडक्ट होंगे। एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन इज अवॉइडेड, देखो ये बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया टाइप से ही थे, इसका एंजाइम ही यूज किया है, तो इसको तो हम लोग डाल देंगे अपने आप नेचर में तोड़ जाएंगे। कैटालिस्ट को नहीं तोड़ सकते थे केमिकल वाले को। तो ये था हमारा। और देखो उसको हम लोग को डिकम्पोज करना होता है, एंजाइम्स कैन बी रीयूज, तो ये एंजाइम जो था, क्योंकि कैटालिस्ट दोस्तों क्या करता है, देखो ये रिएक्टेंट से, मैं कैटालिस्ट हूँ, इसको कन्वर्ट कर दूंगा प्रोडक्ट में, लेकिन मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, मेरे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, मैं सिर्फ धक्का देता हूँ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए। तो मैं रीयूज किया जा सकता हूँ। लेकिन हमारा वाला केमिकल वाला, वो उसके अंदर इरोजन विरोजन कहीं और घूमने चला गया, वो फालतू के काम में, तो उसको यूज नहीं, हमारा वाला फिर से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो ये सब एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्सेस, ट्रांसफरेजेस, तो एंजाइम्स जनरली एजेस से खत्म होते हैं, एजेस, एजेस, एजेस। अब इनके अलग अलग काम है। ट्रांसफरेजेस एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफर करता है, ऐसे ऐसे। ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब क्या, रिडॉक्स रिएक्शन करा के देता है, तो इनका काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलेजेस, तो हम लोग को एक सेकेंड क्लीन कर देता, हाँ, तो हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेज, तो एक ही स्ट्रक्चर को दो टाइप का करवा के देना, लाइगेजेस, तो ये ऐसे लाइजेस तोड़ना जोड़ना, ये सब काम ये एंजाइम करके दे देते हैं, ओके।
मिक्स्ड विद डिटर्जेंट माइक्रो एंजाइम एंजाइम, यही जनरली एक एग्जांपल देखिए, आपके डिटर्जेंट में इसको मिक्स कर दीजिए, तो प्रोसेस ऑफ डर्ट और मॉक रिमूवल, जो गंदा है उसको रिमूव करने के लिए ये हेल्पफुल हो जाता है, और इवन लो टेम्परेचर पे ये काम कर देता है ये। ठीक है, देखो एक बार देख लो इस यूजेस ऑफ हमारे माइक्रोबियल एंजाइम, बैसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस माइक्रोबियल एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको किसमें कॉर्नफ्लावर में मिले तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज सिरप या तो फ्रक्टोज सिरप जैसा आपने यूज किया था। चीज इंडस्ट्री में इसका यूज है। प्लांट एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री, प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे कि आप लोग प्लांट के प्रोडक्ट को निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे रबर निकाल रहे हैं, तो वैसे एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी इंडस्ट्री में उसका, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाली इंडस्ट्री में इनका यूज है। एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री वहां पे इनका यूज है। पेपर इंडस्ट्री जो इसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो कार्बन वाले एसिड, जैसे H2SO4 है ना दोस्तों, HCl है, HNO3, ये सब इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। वहीं पे आप एसिटिक एसिड सुनो, CH3COH, फॉर्मिक एसिड HCOH, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब कार्बन से बने हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, हम किसकी बात करें, ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम्स। तो देखो ये सोर्सेज वाला है, तो ये एक बार देख लो दोस्तों, क्योंकि ये जो एक चार्ट है ना आपके बुक में कि हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल या सोर्स यूज करते हैं, फिर बैक्टीरिया का रोल, तो देखो वो वही वाला है, शुगर और बीट मोलासेस, मतलब बीट या शुगर में से आपने मोलासेस काला करके लिया है, और अमोनियम सॉल्ट ले लो। माइक्रोब कौन सी यूज करोगे, ब्रीवे बैक्टीरियम, ब्रीवे बैक्टीरियम यूज कर लीजिए, या कॉर्नो बैक्टीरियम कर लीजिए। तो ये क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स कौन सा, एल ग्लूटामिक एसिड, और यूज क्या है उसका, प्रोडक्शन ऑफ MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इसका यूज होता है। तो ये क्या किया, सोर्स यूज के, माइक्रोब यूज के, उसने एक एसिड पढ़ा, एसिड निकाला, वो एसिड का यूज क्या है। अब देखो ऐसे शुगर मोलासेस, फिर से शुगर को मतलब शुगर केन को हमने मोलासेस में कन्वर्ट किया, सॉल्ट ले लीजिए, अब इसमें माइक्रोब डाल दीजिए हमारे एस्परजिलस नाइजर, ये नाम देख लीजिए एस्परजिलस नाइजर। अब अमाइनो एसिड कौन सा बना देगा, सिट्रिक एसिड, ये अमाइनो एसिड बुक में भी लिख के रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड लिखना चाहिए था दोस्तों, अगर करेक्ट करके बोलूँ तो ऑर्गेनिक एसिड इज अ करेक्ट टर्म, लेकिन इसने अमाइनो एसिड बोल के रखा है। सिट्रिक एसिड, अब सिट्रिक एसिड का यूज़ क्या है, देखो बहुत सारी जो फ्लेवर ड्रिंक्स टॉफ़ी आती हैं, फिर ऐसे चॉकलेट में भी सिट्रिक का यूज़ किया जाता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ग्लूकोज ले लिया, कॉर्न स्टीप लिकर ले लिया आप लोग ने, साथ ही साथ उसमें बैक्टीरिया डाला, फिर से एस्परजिलस नाइजर डाला, तो कौन सा हम लोग को एसिड मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड, और इसका यूज़ क्या होता है, देखो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर, देखो कैल्शियम के जो सप्लीमेंट रहते हैं उनके प्रोडक्शन में, आयरन के प्रोडक्शन में ग्लूकोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। मोलासिस फिर से यूज़ किए, जो काला होटल, कॉर्न स्टीप लिकर को यूज़ कर रहे हैं अगर, तो माइक्रोब कौन सा डालेंगे उसके अंदर, तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा हमारा एसिड बना के देगा, लैक्टिक एसिड, अगेन हमने पहले ही पढ़ा था, और उसका यूज़ क्या रहता है, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर बनाना है तो नाइट्रोजन, जैसे कि प्लांट और हमारे जो NPK मतलब ये फर्टिलाइजर में, तो इसका यूज़ आ जाएगा। फिर आपके बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन हैं, ये सब बनाने में इसका यूज़ आएगा। मोलासेस फिर से लिया, कॉर्न स्टीप लिकर फिर से लिया, माइक्रोस, लेकिन इस बार डाला एस्परजिलस इटाकोनेस, इटाकोनेस डाला, तो देखो इस तरह से दिखता है ये। और कौन सा हमारे को एसिड देगा, इटाकोनिक एसिड, देखो यहाँ पे इटाकोनेस था तो इटाकोनिक एसिड भी दे दिया उसने। यूजेस क्या उसके, देखो पेपर एसिड, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में, लास्ट हमारा गम प्रोडक्शन में, तो 4 चीज़ें में होता है। तो इसका देखो एक लिस्ट बना लेते हैं, देखो ये वाले हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल अब आगे बढ़ते हैं, 5 किए थे हमने, तो देखो 5 हो गए। ओके, तो ये आप लोग के बुक में ऐसे दिया था, हमने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की सो दैट कि आप एनिमेशंस के थ्रू समझ जाओ सारी चीज़ों को। ओके, आइसक्रीम पुडिंग, और चॉकलेट, स्लो करूँगा, चॉकलेट पुडिंग, हाँ, मिल्क शेक्स, हाँ, चॉकलेट ड्रिंक, इंस्टेंट सूप, ये सब सारी चीज़ें। इम्पार्ट थिकनेस, देखो ये जो सारी चीज़ें थिक है, ये क्यों थिक है, इसमें एक चीज़ यूज़ की जाती है, जैंथम गम इनमें यूज़ किया जाता है, इसलिए देखो ये सब थोड़े मोटे मोटे रहते हैं, थोड़े थिक रहते हैं। अब जैंथम गम कैसे मिलेगा आप लोग को, जो अपार्ट फ्रॉम योर जिंदगी का गम, जैंथम गम कैसे मिलेगा, स्टार्च लो या मोलासेस ले लो, इनको क्या करो, फर्मेंट करो। ठीक है, फर्मेंट किया, अब जैंथोमोनस के स्पीशीज डालते हैं इसके अंदर, जो इसको फर्मेंट करता है, जैंथोमोनास या जैंथोमोनस। ठीक है,
अब वो क्या बना के दे देगा हम लोग को, xanthan गम बना के देगा, और वही थिकनिंग देता है। प्रॉपर्टीज ऑफ xanthan गम देखो, एक तो इसकी सोलिबिलिटी हर जगह है, हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, फिर इसी तरह से हाई डेंसिटी वाली चीज़ों में भी ये मिल जाता है फट से। डेंसिटी मतलब जो ऐसे समय मोटी चीज़ है इसमें मिलाना है, मिल जाएगा ये। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है xanthan गम की। ओके, xanthan का प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट में भी यूज़ किया जाता है, जो कलर बनाने का चीज़ें। फिर फर्टिलाइजर्स बनाने में, ये यूरिया दिख रहा है आप लोग को। फिर इसी तरह से वीडीसाइड, वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वो वीड नहीं दोस्तों, वीडीसाइड क्या होता है, कभी कभी जैसे ये समझो आपका ये पूरा गार्डन है, इसमें साइड साइड में ऐसे ना अनवांटेड वीड्स ग्रो होते हैं। वो वीड्स क्या करते हैं, आपके रिक्वायर्ड वाले प्लांट का न्यूट्रिशन खाते रहते हैं। ये वाले प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरे को जो ज़रूरत है वो खत्म हो रहा है, तो इसको मारूं कैसे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वीडीसाइड। तो जो xanthan गम है उसका वीडीसाइड जैसे भी यूज़ होता है। अब हमारा टेक्सटाइल इन पिगमेंट, टेक्सटाइल मतलब जो आपके कपड़ों में कलर इंडस्ट्री, तो वहाँ पे भी xanthan का यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट में xanthan गम का यूज़ किया जाता है। हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए तो कितनी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है हमारे xanthan गम का। अब आते हैं हमारे फूड मटेरियल्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, हाय दोस्तों आइसक्रीम खा लो, केक्स, जूसेस, वेरियस कलर्स एंड फ्लेवर्स। तो अब ये कहाँ से आते हैं, ये क्या ऑल दिस रियली डिराइव फ्रॉम द फ्रूट्स। तो आप लोग जो सिट्रस फ्लेवर सोचते हो कि आपके जूस में सिट्रस है, तो वो उसमें जो हम लोग बोलते हैं तो रियल में संतरे का ही केमिकल डालते हैं क्या, टमाटो जूस है तो क्या टोमेटो का ही डालते हैं क्या। अब ये हम लोग को पता नहीं कौन सा एप्पल होगा, तो हाँ एप्पल वाले में रियल में एप्पल में होता है। फिर इस तरह से ये मौसम्बी है, ओके मौसम्बी वाले, तो ये दोस्तों धोखा है एक्चुअली ना, वो रियल नहीं रहता उसमें ना। अब बताओ सच में, तो उसमें एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हैं या एक्स्ट्रा एंजाइम ऐड करते हैं, वो फ्लेवर देता है। जैसे कि समझो ये माइक्रोब का कुछ टेस्ट है, माइक्रोब के प्रोडक्ट का टेस्ट है, वो कैसा टेस्ट करता है, थोड़ा सिट्रस जैसा करता है, संतरे जैसा करता है, तो उसको डाल देंगे सच में। तो ये रियल में इनसे नहीं आता। अजी ना ना ना। फूड कलर्स भी देखो जो एक आ रहे हैं, क्या नेचुरली ऐसे नेचर में से तोड़ के लाते हैं, बहुत बार नहीं। फूड एसेंस जो स्मेल, जैसे कि वनीला एसेंस डालते हैं आप लोग घर में, कुछ वनीला केक या वनीला को कुछ बनाते हैं तो बोलते हैं वनीला एसेंस, तो क्या रियल वनीला प्लांट को उसको निकाल के फिर डालते हैं। दोस्तों भले डालते भी रहेंगे, लेकिन ना उसको इनहेंस करने के लिए जरूर हम लोग बोलते हैं ना, हमारे माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हैं। देखो, सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, ये सत्य है अंगदम कंजान की, सत्य के पहचान की। तो सत्य ये है कि आपके कलर्स, आपके फ्लेवर्स और टेस्ट, सारी चीज़ों में माइक्रोबियल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। देखो सब्सटेंसेस ऑफ टाइम, देखो सिट्रिक एसिड, मालिक एसिड, लैक्टिक एसिड टू इम्पार्ट एसिडिटी। ये देखो, ये हम लोग लेते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस से, मतलब किसी माइक्रोब को कोई तरीका यूज़ करके ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिडिटी देगा, खट्टापन। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये प्रोटीन बाइंडिंग करवाते हैं। ट्रिप्टोफैन इज इटसेल्फ इज अ प्रोटीन। नाइसिन एंड नाटोमाइसिन, माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर, तो ये दूसरे माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होता। ये कहाँ से मिला, माइक्रोब को ट्रीट करने से मिला। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको और हम लोग विटामिन सी बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन B2, ये एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन बनाने में काम। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, जब आपकी बॉडी आपके सेल को तोड़ना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको रोकना, सेल मर रहा है ना इससे, तो वो बहुत खराब चीज़ है ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होना। अदरवाइज बैलेंस चलता रहता है, थोड़ा ऑक्सीडेशन होता है, थोड़े सेल मरते हैं, नए सेल बनते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, जैसे ग्रीन टी आप लोग पीते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेट को कम करता है। जैसे कि स्ट्रेस के वजह से जो नींद नहीं आ रही है, जो काम बहुत कर रहे हो, जो पढ़ाई बहुत कर रहे हो, तो हमारे सेल काम मतलब मरते आते हैं। समझो लीवर के सेल मर रहे हैं तो सोचो खराब ना, स्किन के सेल देखो मरते आते हैं, ऑक्सीजन नहीं, मतलब वो नहीं ग्रो कर पा रहे, तो देखो यहाँ पे कालापन आता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। मतलब देखो आप लोग ये सब सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से सेल वैसे, और नए सेल बन नहीं रहे, तो वो सेल जो मर रहे हैं बहुत तेजी से और नए वाले नहीं बन रहे, वो दोनों को ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मतलब कैरेट के अंदर, लाइकोपीन्स, xanthins एंड ल्यूटीन, एडिबल कलर्स, जो आप लोग कलर्स डालते हो ना जलेबी में लाल करने के लिए, पीला करने के लिए, तो वो सब इन्हीं चीज़ों से। पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड्स, इमल्सिफायर, तो चीज़ों को मोटा करने के लिए। देखो वैनिलीन, इथिल ब्यूटेरेट, फ्रूट फ्लेवर देने के लिए, पेपरमिंट फ्लेवर, ये आप लोग मालूम है मिंट का, एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, एसेंस डालते हैं, तो आपको वो स्मेल आती है। अब जाइलिटॉल एंड एस्पार्टेम, ये क्या करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिनकी क्या है, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, जैसे दोस्तों अगर मैं सम नॉर्मल शुगर खा रहा हूँ जो आता है रियल में, वो हम लोग बोलते हैं ना गन्ने से बनता है वो,
उसके अंदर ना खाओगे तो एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, जिनको दिन में सिर्फ 2000 कैलोरी खानी है, तो शक्कर खा लेंगे, लेकिन शक्कर के दीवाने हैं, तो कैलोरी अचानक से 3000 4000 हो जाएगी। लेकिन शक्कर खाना मतलब वो स्वीट टेस्ट पसंद है, शक्कर नहीं पसंद है, तो उसके बदले हम लोग लो कैलोरी वाला ही चीज़ जो स्वीट लगे वो दे सकते हैं, तो वो है xylitol एंड एस्पार्टिम। मेनी डिज देखो ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज होती रहती है। देखो ऐसे ऐसे पेट के अंदर खून ये सब आते रहता है। हैव बीन कंट्रोल ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का आप लोग को एक चीज बता दूं क्या? चलो एंटीबायोटिक्स होते हैं क्या, देखो दोस्तों सिंपल बात बता रहा हूँ। देखो एक तो होता है ये बैक्टीरिया है, ये सीधा दूसरे बैक्टीरिया को मारता है, तो इसको यूज कर लिए। एक क्या होता है ये एक बैक्टीरिया है, एक सेकेंड क्लीन, नया स्लाइड देखता हूँ, हाँ बस इतना सही रहे, इतना सही रहे, भर गया, पता नहीं है ये। हाँ अब बताता हूँ। तो एक तो था इसने इसने सीधा इसको मार डाला है, तो अगर समझो हमारे पेट में ये बैक्टीरिया है, तो हम लोग इसका ये यूज कर लेंगे। दूसरा क्या होता है एंटीबायोटिक, ये जो समझो एक टाइप का बैक्टीरिया है, वो कुछ केमिकल छोड़ता है। ये क्या करता है, केमिकल छोड़ता है, तो जो दूसरा बैक्टीरिया है वो इसको अटैक नहीं करता। दूसरा ये केमिकल क्या रहता है, कुछ बैक्टीरिया को मार भी डालता है। तो हमने क्या देखा, ये जो केमिकल छोड़ रहा है ना बच्चों, ये केमिकल बहुत खतरनाक चीज है। अब ये केमिकल हम लोग जाके लैब में चेक करते हैं कि कौन सा केमिकल है। अब लैब में हम लोग क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को ग्रो करके केमिकल को बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। ये जो एंजाइम था उसको पूरा निकाल के भर लेते हैं। अब उससे हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स बना बना के दे देते हैं आप लोग को। तो टैबलेट्स में आप लोग जब खाते हो, तो या तो ये इसका केमिकल एंजाइम प्रोडक्ट रहता है, या तो बैक्टीरिया का जो रहता है वो प्रोडक्ट रहते हैं हमेशा। और ये क्या करते हैं, जब आपके पेट में कोई बैक्टीरिया, आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया, उसको जाके सीधा या तो किल कर देंगे, या तो उसका ग्रो नहीं होने देंगे, उसको वहीं पे स्टॉप करके रख देंगे। दिस इज एंटीबायोटिक। ओके, देखो तो ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये सब जो प्रोडक्ट है फंजाई से भी मिलता है, तो ये सब बैक्टीरिया भी कभी कभी केमिकल रिलीज करते हैं, या फंजाई भी। एंटीबायोटिक देखो पेनिसिलिन, ऐसे देखो दिखता भी जाएगा आपको, स्ट्रक्चर भी दिखेगा। जो डी फार्मा करेंगे उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अब सिफेलोस्पोरिन, अगेन उसका स्ट्रक्चर प्लस वो गोलियां कैसे दिखती हैं, उसका स्ट्रक्चर रियल में, ये केमिकल कंपोनेंट है। केमिकल जो है ये केमिकल है, बैक्टीरिया क्या केमिकल छोड़ता है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है, ये सब सारी चीज़ जो मैंने आपको समझा दिया। अभी मोनोबैक्टम, पैसिट्रासिन, एरिथ्रोमाइसिन, देखो साइसिन बहुत से आएंगे, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैंकोमाइसिन, यूज्ड अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मतलब क्या, अगर मैं कलर डालता हूँ तो कुछ बैक्टीरिया कलर को ले लेते हैं, तो जिसने कलर लिया उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिसने कलर नहीं लिया उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। बस यही एक तरीका है, बस ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। ओके, अब रिफाम्माइसिन क्या होता है, देखो रिफाम्माइसिन क्या होता है, जो टीबी के पेशेंट होते हैं ना उनको ठीक करने के लिए रिफाम्माइसिन की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये रिफाम्माइसिन क्या होता है, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ह्यूमन बीइंग हैज मेड फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दोस्तों एयर पोल्यूशन तो पोल्यूशन वाले चैप्टर पे आ गया आप लोग का वो। चलो यहीं बता देता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि कुछ पार्ट अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो आप लोग का वो जो गैसेज वाला पार्ट है दोस्तों, वो रह गया है ना शायद से। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट स्लाइड मेरे को खोलने दो, देखूँ। एंटीबायोटिक, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स आना चाहिए था, फिर माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, क्लीन टेक्नोलॉजी। हाँ आप ये क्लीन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। चलो दोस्तों कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, दिख रहा है क्या? एक सेकंड देखो, दिख रहा है क्या आप लोग को? चलो दिख रहा है। चलो तो मैं पहला गैस बनाता हूँ, समझो कि ले लो हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन गैस बनाना है। ओके, या तो इसको हम लोग कर लेते हैं, एक सेकंड प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। ओह ये तो चला गया, एक सेकंड दोस्तों। मैं अपना नोट्स खोल लेता हूँ। चल, अगर
हम लोग को हाइड्रोजन बना है, तो क्या करेंगे, वाटर को फोटोलिसिस कर दो। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस क्या होता है, ब्रेकिंग इन, ब्रेक करना किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो इसको तोड़ दो, तो क्या फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये देखो, ऑक्सीजन को तोड़ना क्या बोलते हैं, रिडक्शन ना। तो रिडक्शन है, और ये कैसा रिडक्शन है, फोटो रिडक्शन है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में की। तो आप लोग क्या करेंगे, जब वाटर का फोटो रिडक्शन होता है तो हम लोग को कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ओके, तो हाइड्रोजन मिल जाती है हम लोग को। अगेन ये कौन करके देते हैं हम लोग को, माइक्रोब्स करके दे रहे हैं। अब दूसरे में आ जाते हैं। अगर आप लोग को, अगर समझो, हाँ, अगर आप लोग को मीथेन चाहिए, ओके, अब मीथेन क्या करना है, अगर आप लोग को मीथेन आप लोग को लेना चाहिए, जो हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 जैसा दिखता है। हम्म, तो इसके लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, अगेन बैक्टीरिया यूज करेंगे। और अर्बन एरियाज में जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, फिर ऐसे एग्रीकल्चर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फिर इंडस्ट्रीज के जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको लो, उनका डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन कर दो। और ये कौन करेगा, बैक्टीरिया फिर से, या माइक्रोब्स करेंगे। तो हम लोग को मिलेगी मीथेन गैस। ओके, अगेन गैस मिली। अब हम लोग और आते हैं थर्ड पे। अब हम लोग को कौन सा हाइड्रोजन मिल गया, ये मिल गया बैक्टीरिया। चलो इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल चाहिए आप लोग को, इथेनॉल चाहिए। इसमें अगेन आप लोग चाहें तो कोई भी वो हम लोग बोल रहे थे ना, मोलासेस यूज कर लीजिए, और सैक्रोमाइसेस यूज कर लीजिए। वो क्या कर देगा, इस चीज को कन्वर्ट कर देगा फर्मेंटेशन के थ्रू, जैसा आप लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं। और ये क्या एकदम जलता है, लेकिन कोई भी स्मोक नहीं छोड़ता गाइस, स्मोक नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट देखो इथेनॉल को किस में यूज कर रही है, पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है। अगर आप लोग कभी सुने होंगे, मिक्स कर रही है। तो ये फ्यूल है। ओके, अब इसी तरह से हम लोग को एक और टर्म हम लोग को ध्यान देना है। आई होप आप लोग को सारी चीज दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और स्लाइड ले लेता हूं। अब हम लोग को बायोफ्यूल क्या होते हैं, बायोफ्यूल मतलब बायो, नेचर से मिला हुआ फ्यूल, नेचर से मिला हुआ रिन्यूएबल फ्यूल। इसमें आप लोग को तीन कैटेगरी बतानी है। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे कोल, आपका कोल मतलब कोयला, देखे हो ना, काले कलर का रहता है, कोल हो जाएगा आपका इसका एग्जांपल। लिक्विड का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल ले लो खुद। ओके, गैसेस का क्या हो जाएगा, कोल गैस। तो ये सब हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये किसके एग्जांपल हो जाते हैं, हमारे बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब जो नेचर से मिला हुआ रिन्यूएबल फ्यूल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे दोस्तों, इसके बाद एक और ले लेता हूं, माइक्रोब्स का यूज क्लीनिंग के लिए। तो इसमें एक आता है आपके अर्बन एरियाज के लिए, और एक आता है गांव के लिए। तो सुवेज ट्रीटमेंट उसमें है, और एक लैंडफिल है। लैंडफिल में क्या करना है आप लोग को ना, एक जो है, पहले एक एक ऐसे ना होल डग करना है। ओके, उसको खोदना है। अब उसके अंदर क्या करोगे आप, जो ध्यान से रखना, ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भर देंगे उसके अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो भर देंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ से मिलता है, शहरों से।
ऑर्गेनिक मतलब क्या, जैसे केले का छिलका जिसके अंदर कार्बन हो, वो सब सारी चीजें। इनऑर्गेनिक नहीं, इसके अंदर भरना है दोस्तों, और ये ध्यान से लिखना, ऑर्गेनिक वेस्ट ही है। इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट भर दिया इसके अंदर आप लोग ने। अब क्या करना है, धीरे से इसके अंदर माइक्रोब्स डाल देने हैं। इसके अंदर माइक्रोब्स डाल देने हैं। माइक्रोब्स डाल दिया। अब इसमें एक और चीज क्या ध्यान रखना कि माइक्रोब इसको सड़ाएंगे दोस्तों, तो इसमें ना एक प्लास्टिक की लेयर भी लगा दें, जो आपने होल जमीन के अंदर बनाया था उसके अंदर प्लास्टिक की लेयर भी लगा देनी है, ताकि जो भी मटेरियल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो नीचे जाके सॉइल में ना मिले, या वाटर में नहीं, ये समझो वाटर है और यहाँ पे सॉइल हम लोग ले लेते हैं, ये सॉइल, ये सॉइल के अंदर ये ना मिले, तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया। ये काम किया, सॉर्गेनिक वेस्ट लाया, उसके अंदर माइक्रोब्स डाल दिए। अब क्या करूंगा, नीचे मैंने क्या किया था, जहां पे वेल ये किया था उस पर प्लास्टिक की लेयर। अब मैं एक और चीज करूंगा दोस्तों, इसी पे ये जो सारा चीज था इसको हमारे सॉइल की लेयर से कवर कर दूंगा। ओके, क्यों, ताकि अनारोबिक रेस्पिरेशन हो पाए, बैक्टीरिया अपना काम कर पाए, कवर कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, कुछ दिनों के बाद और जितना दिन रखोगे, ये वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट था हमारा, वो माइक्रोब उसको तोड़ेंगे और आपको मिलेगा मीथेन गैस। यहां से मीथेन गैस थोड़े दिनों के बाद निकलना लगेगी, उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिए, और जो सूवेज नीचे जमा हुई रहेगी, वो सूवेज को ये सूवेज जो जमा है, जो कचरा गंदा वाला जमा है, उसको पंप के थ्रू वापस ऊपर लेके आइए, उसको ट्रीट करिए। ट्रीट मतलब उसको साफ सुथरा करिए, ट्रीट करिए, और उसको बाद में वापस से यूजफुल बना लीजिए। अच्छा, ये हो गया पूरा सेटअप हमारा। ओके, ये सूवेज था जो वो लोग ने ब्रेक करके रखा था, देख रहे हो प्लास्टिक के नीचे ही। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग के बुक में क्या दिया, और एक चीज, यहाँ पे आप एक वेल डग करोगे, वेल। अब वो वेल का क्या यूज है, जो कुआं रहता है, कुआं, वो कुआं क्या करेगा, चेक करते रहे कहीं आपका प्लास्टिक फट के ये केमिकल वाटर के लेवल के अंदर तो नहीं जाके मिल गए। तो ये क्या होगा, वाटर लेवल तक ये वेल जाएगा आप लोग का, और वो वेल में आप लोग डेली चेक करते रहो कहीं मिक्सिंग ना हो जाए। और इस तरह से आप लोग ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आपने ऑर्गेनिक वेस्ट जो था हमारा मीथेन, आपने जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो मैनेज कर दिया शहरों का। ऐसे गांव में करते हैं, बायोगैस सुने हो? ठीक है, या बायो टैंक रहता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, चलो। ये वाला तो हो गया दोस्तों। अब मैं बायोगैस वाला बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट बता देता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, सेम गाँवों का जो पानी रहता है दोस्तों, या जो गोबर, जो उनका काऊ डंग रहता है, गोबर रहता है, उसको भी हम लोग एक टैंक में लाके जमा करते रहते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, इसमें भी हम लोग को मीथेन गैस मिलेगी। अब इसमें जो बैक्टीरिया रहता है ना दोस्तों, वो बैक्टीरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों, एक तो आप लोग के बहुत सारे जो क्लोरेला टाइप का जो कोलेरा होता है ना दोस्तों, सबको ये डिजीज है इंटेस्टाइन की, कोलेरा, टाइफॉइड, इनके जो बैक्टीरिया है, इनको ये जो बैक्टीरिया हमने यूज किया ना, वो जो हमारा और जो पूरा गांव का जो काऊ था, गोबर डंग था, ये सब था ना, जो इसके लिए जिसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले दोस्तों, ये बैक्टीरिया उसको तो कन्वर्ट करेंगे मीथेन में, लेकिन इनका जो हमारा जो ये अगर सूएज इनका निकलता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी इजीली उसको जहां चाहे वहां जाने दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया। अगर समझो किसी गांव में टाइफॉइड, कोलेरा ऐसे करके बैक्टीरिया वायरस घूम रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, ये वाले जो बैक्टीरिया वो उसको जाके किल कर देते हैं। तो इसका टेंशन ही होता ही नहीं है सूएज का। इसमें जो बाद में जो लिक्विड मटेरियल निकलता है उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसका कुछ दिक्कत नहीं रहता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये कोलेरा को ठीक करता है, टाइफॉइड जैसे, तो इसको एक वर्ड, ये वाले बैक्टीरिया को एक स्पेशल कैटेगरी का बोल देते हैं, बायो रेमिडिएशन। ये क्या करता है, जो दूसरे अनवांटेड बैक्टीरिया हैं
उनको भी मार डालता है। और वो उसकी वजह से क्या, जो सॉइल के अंदर गया तो सॉइल को भी यूज़ कर लेंगे। और समझो जो वेस्ट प्रोडक्ट, समझो मीथेन गया, फिर सॉलिड पार्ट भी बचा होगा, वो सॉलिड पार्ट को ना दोस्तों आप लोग फर्टिलाइजर जैसा यूज़ कर सकते हो। तो सोचो बायो टैंक या बायोगैस कितना सही चीज़ है। काऊ डंग को, ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ किया हमने, उसमें से हम लोग का जो सुवेज था उसके अंदर गुड बैक्टीरिया था। गुड बैक्टीरिया मतलब जो अग्रेड डिजीज से लड़ता है, कॉलेरा, टाइफॉइड, ऐसे खराब वाले बैक्टीरिया फंजाई को मार डालता है। तो हमने बोल दिया बायो रेमेडिएशन। सॉलिड वाला जो पार्ट आफ्टर मीथेन के पास बचा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज, खेतों में आप फर्टिलाइजर जैसा यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसा काम करेगा, वो खेती बढ़ाएगा। तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ साफ दिखेगी, क्लीनलीनेस रहेगा। तो ये माइक्रोब्स यूजफुल रहते हैं हम लोग को पारे प्रोसेस पे। तो ये आप लोग का पूरा पार्ट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स गो बैक, देखते हैं यहाँ से वो लोगों ने शुरू किया है या अभी भी बाकी है। चलो एग्जिट लेते हैं यहाँ से। हम्म, पेन, हाँ। अब चलते हैं दोस्तों हमारे इसी पे। 123 पे हम लोग पहुँच गए। हम्म, हाँ। तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अगली हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा। एयर पोल्यूशन हमने कर रखा है, सॉइल को हमने गंदा करके रखा है, जिस पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो गंदा कर दिया हमने। वाटर का हालत देख लो, ऐसा जो आ रहा है, फ्रॉथ आ रहा है, रिवर जो यमुना है उसमें तो हर साल ये देखने को मिल रहा है, केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं। तो हर एक जगह दिक्कत है। कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस। तो हमने देखा खाने पीने, हमको उड़ने, पढ़ने, पेपर, टेक्सटाइल, सब जगह माइक्रोब्स यूज है। दवाइयों में तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी माइक्रोब्स आएंगे दोस्तों। ओके, आगे बढ़ें। क्लीन टेक्नोलॉजी इसका नाम है, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करे उसको बोलेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी, में माइक्रोब्स का यूज आएगा। नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग होती है, इनको क्या रहता है, जो कचरा रहता है ये इसको खा जाते हैं, इनके पास नेचुरल, इनको मतलब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैन मेड केमिकल्स देखो, हाइड्रोकार्बन एंड अदर केमिकल। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जो प्रोडक्ट हो, जैसे कि आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोल ले लो, या फिर आप ले लो डीजल, ये सब सारी चीज़ों को अगर नेचर में बन रहा है, या अदर केमिकल्स जो भी आप ह्यूमन बना रहे हैं, सबको ये माइक्रोब्स खत्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोबियल एबिलिटीज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको अपने माइक्रोबियल एबिलिटी से इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सब माइक्रोब्स रिमूव सल्फर फ्रॉम द फ्यूल्स। तो जो कभी कभी आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया हम लोग क्यों कोल दूसरे जगहों से लेके आते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू का कोल क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग, क्योंकि क्या है दोस्तों, हमारे वाले जो कोल है, जो हमारे वाले फ्यूल, उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब सल्फर कंटेंट से क्या होता है, वो जो जलना चाहिए और जो एटमॉस्फेयर में SO2 गैस छोड़ देता है, और उससे फिर एसिड रेन होती है। क्यों, H2SO4 नीचे आएगा, क्योंकि SO2 ऊपर गया, हाइड्रोजन और वाटर से मिला, H2SO4 बन के नीचे, इसको बोलते हैं एसिड रेन बना दिया उसने। तो ये नेचर के लिए बहुत खराब है, प्लस गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तो क्या करना पड़ता है, वो फ्यूल में से पहले सल्फर निकालना पड़ता है। अब सल्फर बहुत ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा खर्चा होगा, जितने में फ्यूल बिकेगा नहीं क्लीन वाला, उससे ज़्यादा सल्फर निकालने में खर्चा हो गया, मॉइस्चर निकालने में खर्चा हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री वाले, सीधा हम लोग माइक्रोब्स के यूज़ करके जो हमारे फ्यूल में से सल्फर को रिमूव कर सकते हैं। लो क्वालिटी मेटाबोलाइट्स, देखो मेटालॉइट्स, ये सब जो है ना, हम लोग जो इससे ये सब रहता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीच इनटू इन्वायरमेंट बिफोर लीचिंग। अब ये क्या करते हैं, ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं, जो मेटालॉइट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे माउंटेन्स हैं, या फिर हमने जो सेटअप लगा के रखे हैं, उनमें से निकल के इन्वायरमेंट में आते हैं, हमारे नदियों में मिलते जाते हैं। तो माइक्रोब्स जैसे कि थायोबैसिलाई और सल्फोबैसिलाई क्या करते हैं, इन सब सारी जो यूरेनियम खतरनाक चीज़, जिंक है, ये आयरन, कॉपर है, इनको कन्वर्ट कर देती है कंपाउंड्स के अंदर। तो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, या जो नेचर में नहीं मिलेंगे वहीं पे सेटल हो जाएंगे, वो लोग वाटर में नहीं मिलेंगे, किसी और को हार्म नहीं करेंगे। ये कौन कर रहे हैं, एग्जाम्पल में थायोबैसिलाई। थायो मतलब क्या होता है, थायो मतलब सल्फर को थायो बोलते हैं, तो थायोबैसिलाई। और सल्फो
बैसिला, दोनों में सल्फर ही कंटेंट है। ये कहीं आप लोगों को किसी भी स्लाइड में आप लोगों को किसी ने बताया होगा थायो बैसिला कैसा है। चलो, फिलिंग ऑफ, देखो अगर कभी कभी समंदर में ऑयल ऐसे फैल जाता है, ठीक है, अगर ला रहे थे टैंकर्स के थ्रू, वो ऑयल फैल गया। अब वेरियस रीजंस होते हैं कि समझो लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा था, किसी ने उनका पूरा वो कर दिया। सो प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वाटिक एनिमल्स। आप देखिए फिशेस की हालत, ये हमारे जो इनकी हालत थी, बर्ड्स की हालत देखिए, ये वेल एंड शार्क की हालत देखिए, तो ये खराब हो जाता है उनके लिए, उनकी ब्रीदिंग नहीं हो पाती और प्लस खाना नहीं खा पाते और गलत केमिकल उनके बॉडी में जाता है। सो ये देखिए, इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर्स ऑन सर्फेस बाय द मैकेनिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल प्रोसेसेस इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे क्या करेंगे, कितना उसको हम लोग ऐसे क्लीन करते जाएंगे, कितना हम लोग कैसे करेंगे, नहीं हो सकता वो, क्योंकि वाटर के ऊपर लेयर में है लेकिन बहुत दूर तक फैला है। और ये आप लोग भले सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा। फिर समझो तेल गिरा था 100 रुपये का, हमने 1000 रुपया डाल दिया उसको कवर वापस से लाने में सिर्फ, क्योंकि ओशन साफ रहने चाहिए, लेकिन इसलिए कोई एफर्ट लेता नहीं। ऐसा डेली होता है, आज ही न्यूज़ में, आज भी गूगल में डालोगे कहीं पे ऑयल स्पिल हुआ, देखो दिखेगा आप लोग को। तो बैक्टीरिया लेके आ जाते हैं हम लोग, सीडोमोनास एसपीपी। अब ये सोडोमोनास देखो पी साइलेंट है, या तो एकानिवोरैक्स बारक्यूमेंसिस, ये लोग क्या करते हैं, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पेरिडीन्स एंड अदर केमिकल्स। पेरिडीन मतलब क्या होता है, अगेन साइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन बेस्ड है ये लोग। ये जो हमारे केमिकल्स के, हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, हमारे पेट्रोल और सब प्रोडक्ट में रहता है, उनको ये खत्म कर सकते हैं, ये दो माइक्रोब्स खा सकते हैं। तो आपने सुडोमोनास किया और अल्कानिवोरैक्स आपने बर्क्यूमेंसिस यूज किया, तो ये ऑयल स्पिल्स की जगह पे डाल दिया, ये एरिया ये लोग खा जाएंगे, क्लीन कर देंगे, तो क्लियर दी ऑयल स्पिल्स। तो ये लोग ने क्या काम किया, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसको तोड़ के, कार्बन को तोड़ के क्या बनाते हैं बताता हूँ आगे। ये बनाते हैं CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बना देते हैं। ओके, अब क्या होता है, ऐसे ये लोग जो हाइड्रोकार्बन को खा के ये सब बना रहे हैं, इनको नाम बोलते हैं हाइड्रोकार्बनो क्लास्टिक बैक्टीरिया। क्लास्टिक मतलब खा गए, तो हाइड्रोकार्बनो क्लास्टिक बैक्टीरिया हैं ये लोग, इसी को बोलते हैं SCB। और ये लोग इसको खा गए हाइड्रोकार्बन को, CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। प्लास्टिक बॉटल्स को इसी तरह से, जो हम लोग बोलते हैं PET, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीइथिलीन टेराथलेट पॉलिएस्टर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बॉटल्स के अंदर होता है। अगर ये नेचर में ऐसे ही पड़ा हुआ है और अर्बन जगहों पे तो उसका शौकियाना है, फिर से माइक्रोब्स को यूज करो जिसका नाम है विब्रियो और इडियोनेला सैकेंसिस। इडियोनेला सैकेंसिस को यूज करके डिकम्पोज करेंगे, ये पूरे हमारे जो पेट था उसको तोड़ देंगे और हमारा कन्वर्ट हो गया। इसे रबड़ के लिए, रबड़ फ्रॉम गार्बेज, डिकम्पोज करना है इसको, यूज करेंगे फंजाई को। फंजाई का नाम है एक्टिनोमाइसिड्स और स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया एंड एक्टिनोप्लेन्स। ऐसे बैक्टीरिया रबर्स को, आप लोग के एग्जाम में क्या आएगा दोस्तों, किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो रबर के लिए तुरंत आपको चार मेरे जो मैंने पॉपअप्स किए हैं वो सब याद आ जाने चाहिए कि एक्टिनोमाइसिस ऐसे करके हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस बोल के रखा है, ठीक है, तो ये याद आ जाना चाहिए आप लोग को। अब सल्फ्यूरिक एसिड देखो, यही मैं बोल रहा था, देखो इंडस्ट्रीज ऐसे जो यूज़ करते हैं बहुत सारा सल्फर, आप लोग कलर नहीं दिख रहा होगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते हैं, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जाके बादल के पानी में मिलके H2SO4 बन जाता है और ये HNO2 जो NO2 है ये HNO3 बन के एसिड बन के आ जाता है। तो ये सब एसिड रेन कहता है, और एसिड रेन क्या होता है, बहुत बेकार होता है एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, प्लस प्लांट्स के लिए, सबके लिए खराब होता है ये एसिड रेन। मॉन्यूमेंट्स खराब कर देगा सारी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। ओके, मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ द माइंस, प्लस ऐसे जो मटेरियल्स माइंस के बाहर आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रहता है। इरोजन ऑफ मेटल जो रहते हैं, देखो हमारे स्टैचूज देते हैं, इसको देखो क्या था क्या बना दिया इसने। प्लस आपके जो ब्रिजेस थे, देखो ब्रिजेस को देखो कैसे ये लोग ने रस्ट कर दिया है सारी चीज़ों को, नष्ट नहीं बोला, रस्ट। फिर ताजमहल का था, क्योंकि मार्बल से बना था, उसको ब्लीच कर दिया पूरा बिल्डिंग्स को। सो बैक्टीरिया इसमें यूज करेंगे एसिडिफिलियम SPP और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेन फेरोक्सिडेन फेरोक्सिडेंस, तो ये यूज करेंगे तो हम लोग का क्या काम हो जाएगा, ये जो सल्फर वाली चीजें थे, देखो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो H2SO4 का स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो H2SO4 को ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्यों खाते हैं, क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया के लिए ये इनका एनर्जी का सोर्स है।
H2SO4 इनका एनर्जी के लिए जरूरी होता है इन बैक्टीरियाज के लिए, तो दे दो इनको, ये खा जाएंगे। तो अच्छी चीज़ ना, एक्सेस अमाउंट में जो भी SO2 या H2SO4 है ये खा जाएंगे। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम, तो क्या होते हैं कभी कभी ना नेचर में रॉक्स के अंदर या फिर ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो ना वाटर सोल्यूबल यूरेनियम पास हो जाता है, कहीं पे थर्मल पावर प्लांट में भी हो जाता है, नेचर में भी ऐसा होता है। तो यूरेनियम क्या रहता है, पानी में घुल के हर जगह फैलता है, और पानी में एक बार घुल गया तो आपके खाने में और आपके घर घर में भी आ जाएगा। तो देखो, वेस्ट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आप लोग को पढ़े थे, आप लोग की जो चैप्टर्स है साइंस वाले में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में या फिर जो थर्मल पावर प्लांट जैसा मैं बोल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस में वाटर सोल्यूबल यूरेनियम निकल जाता है। एफ्लुएंट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो जो एनर्जी को ठंडा, क्योंकि उसको ना आप लोग अगर नहीं जानते तो एक चैप्टर आएगा जहाँ पे हम लोग आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे एनर्जी कन्वर्ट, तो वो क्या होता है, वेपर को जब ठंडा करना होता है तो वाटर यूज़ होता है, तो उसमें क्या रहता है कभी कभी रेसिड्यू ऑफ यूरेनियम मिल जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में या फिर नेचर के रॉक्स में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो एफ्लुएंट जो पानी बाहर फेंका जाता है उसके अंदर यूरेनियम, इसीलिए क्या देख रहे हो आप तमिलनाडु में लोग अगेंस्ट में इसके, फिर आप लोग के महाराष्ट्र में जैतापुरा में जो रहता है वहाँ पे लोग इसके अगेंस्ट में, क्योंकि इसी से डर रहे हैं कि एफ्लुएंट के अंदर यूरेनियम आएगा और यूरेनियम हमारी बॉडी को खराब कर देगा, कैंसर कर देगा। तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स के अंदर देखो ये मिल जाता है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें जियो बैक्टीरिया डाल देंगे। तो ये जो वाटर में घुल गया था पूरा का पूरा यूरेनियम, उसको वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम में कन्वर्ट करेगा, तो इसको हम लोग इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं और इसका मिक्सिंग आगे नहीं होने देंगे। तो ये इसका फायदा हो जाता है, क्योंकि एक बार घुल गया तो दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला वो भी क्या कर पाएगा, उसने करोड़ रुपए खर्चा किए, अब वो नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि वो पूरा मिल गए हैं, बॉन्ड बना चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के, जैसे कि आप लोग कैसे चाय में से ऊपर का कचरा निकाल देते हैं, वैसे इसको अलग कर लेंगे और ये हम लोग करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये पानी और किधर ना मिले, नदियों के पानी में, समंदर के पानी में, ग्राउंड वाटर में ना मिले। माइक्रोबियल इनोकुलेंट, इनोकुलेंट मतलब मैंने क्या बोला था कि बढ़ाना, ओके, माइक्रोब्स कंटेनिंग ये सब तरीके होते हैं फर्मेंटेशन, जिससे वो क्या होता है, बढ़ता है। बिफोर द सीरियल्स क्रॉप्स, देखो अभी कैसे करेंगे हम लोग, एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे प्लांट्स के अंदर ही उसको ग्रो करवा दें। समझो आप जो प्लांट्स खा रहे हो, अब आप लोग को क्या है, बाहर से खा रहे हो ना, कोई भी एंजाइम एंटीबायोटिक बाहर से खा रहे हो ना, या दवाइयाँ बाहर से खा रहे हो, या विटामिन बाहर से खा रहे हो, जब आपको कुछ डिजीज आए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लांट्स ही बनाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया या उसका केमिकल रहेगा। तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमने क्या किया, जो ये हमारे समझो व्हीट राइस ग्रो करना है, तो बिफोर सोइंग ओनली सीड्स आर कोटेड विद दी, ये देखो माइक्रोबियल पाउडर, तो माइक्रोब का पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर पूरा कवर करके लगाए थे, मिक्स कर देते हैं, ओके, या माइक्रोबियल सोल्यूशन डाल देते हैं, ये दोनों तरीके होते हैं। अब क्या होगा, ओके, सम इनोकुलेंट्स, ये देखो जैसे 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 ग्रो हो रहा है, ये स्टेप्स हैं, ये ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है पूरे नोड्यूल्स के फॉर्म में, उसके देखो चाहे रूट में जो नोड्यूल्स होते हैं, जो रूट में होता है ऐसा बबली स्ट्रक्चर बना रहता है नोड्यूल्स टाइप का, उसके अंदर पूरा आ चुका है। ठीक है, प्लांट्स के देखिए नोड्यूल्स में ऐसे वो माइक्रोब्स दिखने लगता है रूट्स के अंदर। ठीक है, नोड्यूल्स देखो, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर है, क्या किया था मैंने, जस्ट उसके ऊपर एक कवर बनाया था, तो वो जिधर जिधर ग्रो हो रहा था, हर जगह वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, ग्रो होते जा रहा था। सो देखो यहाँ पे धीरे 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 बैक्टीरिया देखो एंटर करके देखो अंदर नोड्यूल बना रहा है, ओके, माइक्रोब्स इन दी इनोकुलेंट्स, तो यहाँ पे इनोकुलेट कर दिया था रूट में मैंने। हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, एक तो प्लांट को ग्रोथ करने को हेल्प करेगा बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, तो कुछ वाले ऐसे होंगे जो न्यूट्रिएंट बाजू वाले से खींच के ज़्यादा देंगे, एंड दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड, तो ये एक उसका काम है। और दूसरा मैंने क्या बोला, एक तो अगर समझो कहीं पे सॉल्टी रीजन है, जैसे कि आप लोग समझिए सुंदरबंस में हमारे, या केरला के कोस्ट के साइड पे जहाँ पे सॉल्ट वाटर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, समझो रूट की कैपेसिटी नहीं हो पा रही है कि वो मिनरल्स नहीं ले पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया डालेंगे जो मिनरल्स को खींचते हैं, जो अगर जो जैसे कि उनको पोटेशियम चाहिए, उनको अगर नाइट्रोजन चाहिए या फिर उनको फास्फोरस चाहिए, तो वो क्या करेंगे, सीधा रूट में ये जो नोड्यूल्स हैं, अरे जो हमारे माइक्रोब्स को खींचना शुरू करेंगे और प्लांट अपने आप लेना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि रूट के थ्रू पानी ऊपर जाता है, तो पानी के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर जाएंगे और हमारा प्लांट ग्रो पर करेगा, कर पाएगा। और तीसरी चीज मैंने जो सबसे अच्छी चीज बताई, क्या, जो हम लोग बाहर से खा रहे हो ऑलरेडी हमारे फूड के अंदर वो चीज रहेगी। चलो, सॉल्यूशन कंटेनिंग एजोटोबैक्टर प्लस आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं किया जाता, तो हम लोग केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अगर उसका ग्रोथ बनाए रखना है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को दूर रखना है, तो वो दोनों को हम लोग यूज करेंगे।
सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं? केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल से बना हुआ यूरिया यूज कर रहे हैं, डाइज यूज कर रहे हैं, इज प्रिवेंटेड बाय माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी ऐसे जो सोल्यूशंस हैं या बैक्टीरिया का ग्रुप है वो वहां पे लगा देते हैं। कैसे? देखो, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, तो इसमें जो होते हैं फ्लोरो एसिटामाइड लाइक केमिकल यूज करते हैं। तो फ्लोरो एसिटामाइड जैसे केमिकल रहते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, जो वो नहीं छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं जो ये प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं, उसको उसको मारने के लिए हम लोग ऐसे क्या करते हैं, पेस्टिसाइड उनके ऊपर थ्रो करते रहते हैं। अब ये देखो, ये इनके प्लांट से जब ग्रो, भले पेस्टिसाइड मर गया लेकिन क्या हुआ, उसके पोर्स के थ्रू प्लांट में भी आ गया ना, और वो हमारे खाने में आएगा फिर, हार्मफुल टू द प्लांट्स। तो देखो उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। ये देखो ऐसे साइड इफेक्ट्स एनिमल्स के लिए देखिए उसके बॉडी में भी रहता है, और हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है, स्किन की डिजीज क्रिएट कर देता है। ओके, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ये पेस्टिसाइड क्या कर सकते हैं, नेचुरली सिर्फ पेस्टिसाइड मरेंगे। ये माइक्रोब्स का एक यूज है। अब आता है बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो एक तो होते हैं पेस्ट को मारना, और एक दूसरा उसी इंसेक्ट की कैटेगरी में हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं। तो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इंसेक्ट को मारते हैं। केमिकल्स दैट कैन किल इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। देखो ये ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं जो अंदर अंदर जाके हमारे प्लांट को खा जाते हैं एग्रीकल्चर में। बायो क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे फंजाई हो, उनसे लेते हैं हम लोग, और वही काम जो इनको मारना है वो नेचर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग करके देते हैं, तो उसको बोलेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर देखो, बैक्टीरिया का ये पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा उसका प्लाज्मिड है। आप लोग आगे देखोगे प्लांट के सेल के अंदर एक खुद का उसका डीएनए का क्रोमोसोम होता है, और एक अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो उसके प्लाज्मिड में बोलता है कि कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो एक केमिकल रिलीज करता है, और यही केमिकल क्या करता है, या तो रिपेल करता है दूसरे इंसेक्ट को या किल कर देता है। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, बैक्टीरिया के उसमें देखा। अब हमने धीरे से ये कर लिया। अब हमने क्या किया, इस चीज के टॉक्सिन के मटेरियल को हमारे प्लांट के जो डीएनए उसके अंदर डाला। प्लांट के डीएनए में हमने क्या किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने पूरा उसके प्लांट के अंदर क्या डाल दिया, ये टॉक्सिन वाला पार्ट। अब ये जितने भी इसके सेल हैं उस सब के अंदर ये जो टॉक्सिन वाला पार्ट था, ये टॉक्सिन वाला पार्ट था, ये सबके अंदर टॉक्सिन वाला पार्ट है। अब क्या होगा, अब ये देखो, ये कॉटन वाला, अब देखो ये जब ये हमारा कॉटन ग्रो हो रहा है तो इसको ना वर्म्स खा जाते थे, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट्स। कैसे, मैंने बताया ना, उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है उसके डीएनए का जो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल और जो इंपॉर्टेंट है मिले उसको लिया, प्लांट के सेल के अंदर डाला, प्लांट के डीएनए के अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये जो प्लांट ग्रो हुआ तो उसके हर एक पार्ट में वो केमिकल है, तो वो ग्रो हुआ। तो जब उसको ये खाने को, जो क्या होता है ना जनरली दोस्तों, अगर हमारा ये रहता है जो कॉटन का प्लांट होता है उसको ना बुलवर्म खा जाते हैं, क्योंकि उनका वो खाना है। तो बुलवर्म अगर इसके पास जाएगा जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना ना, तो उसको एक केमिकल आएगा और वो मर जाएगा तुरंत ही खाने के बाद, या तो उसको एक स्मेल आएगी, रिपल होगा, वो बोले अरे ये क्या है, तो समझे प्लांट पूरी बच गई, क्योंकि हमारे फार्मर्स को बचाना बहुत जरूरी है। अब फंजाई का भी, फंजाई में वैसे पता चला कि कौन सा टॉक्सिन मटेरियल, अगेन वो टॉक्सिन मटेरियल को प्लांट के डीएनए के अंदर डाला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो प्लांट ग्रो हुआ। अब उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो रिपेल करेंगी या दूसरी चीज़ों को किल करेंगी, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट्स। ये देखो, ये तो हुआ टॉक्सिन का दोस्तों। इसी तरह से क्या होता है, अफ्रीका अफ्रीका में क्या हो रहा है, बच्चों को विटामिन ए डी की कमी हो रही है ना, तो हम लोग बोले ना अब इसमें से पता कर लो विटामिन ए वाला पार्ट कौन सा है, वो प्लांट के अंदर डाल दो, तो पूरे प्लांट जब ग्रो होंगे सबके अंदर पूरा विटामिन ए रहेगा। गोल्डन राइस आप लोग सुनोगे, ठीक है, इसी तरीके से आता है वो। देखो ये लोग आए, अब ये प्लांट के अंदर देखो मैंने क्या करता, ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब वो लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, तो वो देखो इंसेक्ट जैसे ही खाता है वो मर जाता है, तो वो लोग एक दूसरे को केमिकल सिग्नल देते हैं कि मत खा भाई, और या तो जो पूरा प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के काबिल था थोड़ा सा पत्ता खा के ही मर गया। सिमिलर टू बैक्टीरिया, स्पीशीज ऑफ फंजाई भी यही काम करते हैं जो बैक्टीरिया कर रहा था। स्पीशीज ऑफ वायरसेस, तो ये वायरसेस के स्पीशीज भी यूज करते हैं, सेम बाय प्रोडक्ट है। अच्छा ये क्या देख रहे हैं, फर्मेंटेशन का एक बायो प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पूनोसाइड, वो भी यूज किया जाता है बायो पेस्टिसाइड जैसा दोस्तों। बस यही लास्ट लाइन है, एक्चुअली बुक में यही लाइन है, मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोग को बता दिया।
तो ये बायो प्रोडक्ट होता है जो फर्मेंटेशन के थ्रू आता है, और स्पिनोसाइड नाम है उसका, और वो क्या करते हैं बायो पेस्टिसाइड जैसा यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम लोग वायरसेस भी यूज़ करते हैं, या वायरसेस को हम लोग यूज़ करके ताकि वो दूसरे प्लांट्स दूसरे इंसेक्ट को दूर कर ले, पेस्ट को मार डाले। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, और अपना प्यार, सपोर्ट और सम्मान बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड। सायनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों। बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।